हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस शुक्रवार या नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो पंचम अध्याय चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता का, और इसमें अर्जुन ने पांचवें अध्याय में प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि आप एक तरफ बोलते हैं कि संन्यास ले लो, और एक तरफ बोलते हैं युद्ध करो। तो मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई, तो आप ये दो प्रकार की बातें क्यों करते हैं? तो यश्रेय हम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इसलिए आप मुझे क्या करिए, सुनिश्चित करके बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। जो मेरे लिए श्रेष्ठकर वस्तु है वो बताइए, दो बातें मत बताइए मेरे को। तो या तो आप बताइए कि आप संन्यास ले लो, या तो फिर आप बताइए कि आप युद्ध करिए और भोग करिए। तो दो प्रकार की बातें आप मुझे कर रहे हैं। मैं तो संन्यास लेना चाह रहा हूं दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय में तो मैं बोल ही चुका हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मुझे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन आप बार बार ये दो प्रकार की बातें मुझे क्यों बोल रहे हैं? तो हम सबका भी यही प्रश्न है। देखिए, दो प्रकार के संन्यास होते हैं, एक होता है कर्म संन्यास और एक होता है फल संन्यास। कर्म संन्यास का अर्थ है कि कर्म से संन्यास, कुछ नहीं करना। मैं आज से कुछ नहीं करूंगा, कोई जॉब धंधा नहीं करूंगा, कोई खाना नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं, जो मिलेगा वो खा लूंगा बस, है ना। उसको कर्म संन्यास, कर्म से संन्यास ले लिया। लेकिन तीसरे अध्याय में भगवान पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कर्म संन्यास नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। हम तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, है ना, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो शरीर भी नहीं चलेगा, शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी। आप सबको याद होगा तीसरे अध्याय। तो शरीर को चलाना है तो तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं तो जाना पड़ेगा कुछ मांगने के लिए, तो कर्म करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, है ना। चलोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, चलोगे तो कुछ कीड़े मरेंगे, कुछ जंतु मरेंगे, है ना। बोलोगे तो कुछ कर्म होगा, कुछ अपराध हो जाएगा, किसी को बुरा लगेगा। मौन रहोगे तो ठीक है, लेकिन कर्म इंद्रिय मुख तो कर्म करेगा, पैर तो कर्म करेंगे, हाथ से कर्म करोगे। पानी भरने लेके जाओगे, पानी के बिना जी सकते हैं क्या? नहीं। पानी भरने लेके जाओगे, कितने जीव जंतु मर जाएंगे, है ना। और जो कुकिंग तुम जिसके घर पे खाओगे जाके, उसने तो कुकिंग किया है ना, तो उसमें तो जीव जंतु मरे हैं। हरे तो उसमें भी जीव जंतु मरे हैं, उसका भार कौन लेगा? जो खाता है, जो भोगता है, वही करेगा ना। तो कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता। तो कर्म के संन्यास की तो कोई बात हो नहीं सकती है। हाँ, इतना हो सकता है कि मैं जॉब धंधा नहीं करूंगा, एक कर्म नहीं करूंगा, बाकी तो तुमको सब करना पड़ेगा। तुम पे सब अपने आप नियम लागू होंगे। तुम जंगल में जाओगे, बरसात होगी, या तो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे रहो, वो भी नहीं, कुछ तो चाहिए। धूप लगेगी तो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठोगे, वहां पे भी थोड़ा बहुत तो साफ करोगे, वहां पे भी कर्म होगा। तो कर्म से कोई व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता है। ये बोल सकता है कि आज से मैं एक ही कर्म करूंगा, वो है भगवान का कर्म, बाकी सब कर्मों का त्याग कर दूंगा। तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना नहीं रह सकते। तो मैं तुम्हें तीसरे अध्याय में समझा चुका हूं, अब तुम फिर बार क्यों पूछ रहे हो? अर्जुन फिर से वो प्रश्न कर रहा है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हम सबका भी वही डाउट है, प्रभु जी, मतलब भक्ति करना, सब कुछ छोड़ देना, यानी कि हमें अभी भी पता नहीं चला है कि भक्ति चीज क्या है। इसलिए अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया कि एक तरफ आप बोलते हो कर्म का संन्यास कर दो, एक तरफ बोलते हो युद्ध करो, ये क्या चल रहा है? अर्जुन, अभी भी तुम समझे नहीं हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को तीसरे अध्याय के अलावा पांचवें अध्याय में फिर से कर्म संन्यास योग के बारे में बोलना पड़ा कि कर्म से संन्यास नहीं लेना है, फल से संन्यास लेना है। फल की आसक्ति बांधती है ना। कर्म से को बनता है क्या? कर्म से नहीं बनता है, फल से बनता है। जब हम उस फल को भोगने जाते हैं, तो मैंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है ना भगवान के लिए। लेकिन जब मैं उसके फल में भोग करने लग पड़ूंगा कि मैंने बनाया, मेरा है, वो बांधता है। कर्म थोड़े बांधता है। कर्म के प्रति जो आसक्ति है, बंधन के प्रति, जो फल के प्रति आसक्ति है, वो बांधती है ना। आपने कुछ बहुत बड़ा कार्य किया, भंडारा लगाया, कितना अच्छा कार्य है, लेकिन वो नहीं बांधेगा मैंने किया, मैं खिला रहा हूं, इसलिए क्या होगा, मैं जहां पे आ गया वहां पे वो कर्म जो है बांध लेगा। तो इसलिए अर्जुन, तुम युद्ध करो, मैं युद्ध किया ये नहीं, मेरे लिए युद्ध करो, मैं भगवान के लिए युद्ध कर रहा हूं, तो तुम्हें कर्म नहीं बांधेगा। जब तक हमें कर्ता भाव नहीं है तो कर्म नहीं बांधेगा।
जैसे कर्ता भाव आता है, मेरी सैलरी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, वो बांधता है। घर तो सबका होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। कहाँ मना किया भगवान गीता में घर मत बनाओ, पैसा मत कमाओ, लग्जरियस लाइफ मत जियो, मना किए नहीं। सिर्फ फल में मत बंधो। फल की आकांक्षा करोगे, फल तो आएगा ही आएगा। आप अच्छी मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या होगा, फल तो आएगा, और अच्छा फल आएगा तो भी आप उसकी कामना मत करो। आया तो उसको भोग लो चुपचाप भगवान की कृपा समझ के, और नहीं आया तब भी समझो भगवान की इच्छा। तो इसी प्रकार अर्जुन जो है कि मैं कर्म का फल का त्याग, कर्म का त्याग करना चाहता हूं, भगवान बोलते नहीं, कर्म के फल का त्याग, है ना। और भोग नहीं करना है हमको, जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए वो हमको अपने घर को भगवान का घर समझ के, अपने जॉब को भगवान के दिया हुआ कर्म समझ के उसको हमको करना है। उससे जो प्राप्त हो अपने शरीर यात्रा को चलाने के लिए उसको करना है। तो ये सिंपल सा है। तो बाद में भगवान ने इसको और खोल दिया। भगवान बोले कि अर्जुन, जो प्राणी जो है इसको ये सोचना चाहिए, देखो दूसरे अध्याय में भी तुमको बता चुका हूं, आत्मा हो तुम क्या हो, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, कुछ कर्मों के द्वारा। देखिए हम क्या सोचते हैं, अपनी भावनाओं से कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने घर में रोज खाली भावनाएं व्यक्त करेंगे तो घर चलेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दीवार पे, सब दीवार पे लिख दो, है ना, चलेगा नहीं। भावनाओं को कुछ स्ट्रक्चर देना पड़ता है ना। तो प्रेम को कुछ स्ट्रक्चर देना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारा जो मेरे प्रति भक्ति भाव है उसको स्ट्रक्चर देके युद्ध करो। उसी प्रकार हमारा जो है अपने परिवार के प्रति प्रेम है। लेकिन प्रेम कैसे प्रदर्शित होता है, जब हम जाते हैं जॉब पे, धंधे पे, पैसा कमाते हैं, बच्चों का एजुकेशन करवाते हैं, पत्नी के लिए कुछ लेके आते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, अच्छा फैसिलिटीज देते हैं, और उनको सबसे महत्वपूर्ण भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसको प्रेम कहा गया है। तो खाली प्रेम, आई लव यू बोलने का प्रेम रहेगा, वो भाव है, अच्छी बात है। क्योंकि भाव को जब तक हम एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म नहीं देंगे तब तक वो भाव ही रहेगा, वो सेवा या भक्ति नहीं कहलाएगा, है ना। क्योंकि भगवान यहाँ, अर्जुन बोल रहा है मैं जप करूंगा रात दिन, भगवान बोले नहीं चाहिए तुम्हारा जप, मुझे यहाँ पे एक्शन चाहिए। क्योंकि ये जो है जप से भी महत्वपूर्ण चीज इस टाइम वो है जो तुम कर सकते हो, इन सब अधर्मी राजाओं का नाश करना, ताकि अगली पीढ़ियां जप कर पाए। समझ रहे हैं ना। तुम्हारा जप नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन तुमसे मैं वो कार्य करवा रहा हूं ताकि तुम करोड़ों लोगों को जप करवाने में सहयोग करोगे। नहीं तो ये अधर्मी दुर्योधन अगर राजा बनेगा तो ये कली का अंश है, तो कलयुग को ही बढ़ाएगा। तो क्या होगा, सबसे बड़ा अधर्म यही होगा कि तुम युद्ध से भाग जाओगे, है ना। तो ये जो देखिए ज्ञान रहता है, ये एक चीज हर जगह लागू नहीं होती है। स्टीरियोटाइप नहीं है कि हाँ हर जगह ठप्पा मार दिया वैसे चल गया, नहीं। तो बुद्धि से आपको तोलना पड़ेगा कहाँ पे धर्म है कहाँ अधर्म है। तो इसलिए जैसे कर्ण जो था युद्ध में रथ से उतर गया, तो अर्जुन बाण नहीं चला रहा है, अधर्म है। कृष्ण बोले ये धर्म है, मारो। क्योंकि कर्ण को वैसे नहीं मारोगे तो मरेगा नहीं। और द्रोणाचार्य को कैसे मारा, अश्वत्थामा मर गया, वो भी धर्म है ना एक तरह से, लेकिन वो धर्म नहीं, वो धर्म है जो भगवान बोलते हैं धर्म है। तो ये परिभाषाएं बदल जाती है, इसलिए सब लोग भ्रमित हो जाते हैं। क्या करें प्रभु, क्या करें। किसी को हम बोले प्रभु जी आप नौकरी धंधा करो, क्या प्रभु जी आप कैसी प्रीचिंग करते हो, है ना। थोड़े दिन रुक जाओ, फिर क्या होगा, मंदिर में दिखोगे भी नहीं थोड़े दिन बाद, है ना। जो थोड़ा बहुत कर रहे हो वो भी नहीं दिखोगे, क्योंकि घर से इतनी गालियां पड़ेंगी और थोड़े दिन बाद तुम भी परेशान हो जाओगे, है ना। मंदिर आना बंद, क्या हो जब से मंदिर आओ नहीं। क्या कर्तव्य है, हर आदमी का कर्तव्य अलग अलग रहता है। स्टूडेंट का धर्म क्या है, 16 माला करना, अभी पढ़ाई करो ताकि तुम भविष्य में पूरी जिंदगी 16 माला कर पाओ। नहीं तो क्या होगा, अभी अगर ज्यादा उसमें जाओगे तो फेल हो जाओगे, तो घर वाले फिर किसी गैरेज में रखा देंगे तुमको, फिर क्या होगा, पूरा जिंदगी गाड़ी बनाओगे, टाइम भी नहीं लगेगा, गाड़ी के नीचे ही घुसे रहोगे पूरा। तो वो बहुत बुद्धि से देखना पड़ता है कि क्या है, किस व्यक्ति को क्या गाइडेंस देनी है। जैसे डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर क्या सबको एक ही दवाई देता है क्या, पैरासीटामोल नहीं। जिसका कैसा कैसा रोग है, किसी को पेट का इन्फेक्शन है उसको पेट की इन्फेक्शन की दवाई देगा, किसी का टांग में प्रॉब्लम है तो टांग का इंजेक्शन देगा, कुछ तो देगा उसको, पेन किलर देगा, कुछ तो देगा। तो इसे सबका इलाज अलग अलग होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो अर्जुन का इलाज यहाँ अलग है ना, और हर व्यक्ति के लिए गाइडेंस अलग अलग होती है, मैं आऊंगा उसके बाद में। तो लेकिन यहाँ कृष्ण डायरेक्ट है और अर्जुन डायरेक्ट है, इसलिए आमने सामने बातचीत हो पा रही है। मरीज को कभी भी अपना रोग छुपाना नहीं चाहिए, है ना। डॉक्टर मुझे दर्द होता है, दर्द होता है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब नहीं होता है, तो इलाज हो पाएगा। कहाँ दर्द होता है, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में तो राइट में बता देगा, वो राइट में फाड़ देगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं किसको। इसलिए मरीज को अपना कभी भी मर्ज छुपाना नहीं चाहिए।
इसी प्रकार गुरु के सामने अगर गुरु के साथ उतनी घनिष्ठता है, जैसे कृष्ण की अर्जुन के साथ है, अर्जुन की कृष्ण के साथ है, अर्जुन सब कुछ बता रहा है और सब कुछ बता रहा है तो इलाज भी प्रॉपर हो रहा है ना। अब वो मन में डाउट रख लेता, इस प्रश्न को नहीं करता तो गीता समाप्त तीसरे अध्याय में, अब फिर भी युद्ध नहीं कर रहा है। भगवान बोले बता तो दिया तुमको, आप ही तो बोले थे बुद्धि युक्त हो जाती है, अपनी बुद्धि में मेरे में युक्त हो जाओ, तो वही तो कर रहा हूं। भगवान बोले तुम समझे नहीं, तो तीसरे से फिर 5वें अध्याय में फिर से एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो भगवान बोलते हैं तुमको दूसरे अध्याय में बताया तो तुम समझे नहीं। अब फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि शरीरी जो है वो शरीर में रहता है ना। मैं थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेता हूँ, आऊंगा मैं आज ये चैप्टर खत्म करना अपने को, ठीक है, 5वां आज खत्म हो जाएगा, 24 तक हो गया था, अभी बस 2 4 5 श्लोक बाकी है। तो तुमको मैंने समझाया ना, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। तो जो व्यक्ति कर्म करता है वो ये सोच के कर्म नहीं करता है कि मैं शरीर हूँ, ये सोच के कर्म करता है। जैसे आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में आए, लेकिन आप गाड़ी थोड़े हैं। मैं बोलूंगा आप 125 जुपिटर इधर आओ, हैं एक्टिवा 125 तुम इधर आओ, क्या कर रहे हो, सेंट्रो तुम इधर आओ, ऐसा ऐसा बोलते हैं क्या? आपका नाम लेंगे ना, आपका एक व्यक्तित्व है ना, आप उसमें बैठ के आए। उसी प्रकार शरीर और शरीरी में अंतर है, ये अर्जुन तुमको समझना पड़ेगा। और शरीर में रहते हुए जो शरीरी है वो कर्म करता है ना, वो कर्म करता है। और कर्म करने के क्या है, थोड़ा सा कम कर दीजिए इसको, ज्यादा पावर लग रहा है उसका, खराबी आ रही है इसमें, या फिर उसमें चार्जिंग ऑन है ना, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए, लोड ले पा रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले शरीर और शरीरी के अंतर को जानो। शरीरी वो है जो शरीर में रहता है, ड्राइवर और कार में अंतर है। और ये 9 द्वारों की देह है, 9 द्वार बताए भी थे आपको, है ना, सबको याद हो गया 9 द्वार। हम उस द्वार की देह में रहते हैं और व्यक्ति उसमें ऐसे नहीं सोचता मैं कार्य कर रहा हूं, मैं शरीर के द्वारा शरीर कार्य कर रहा है। तो फिर तो शरीर को दंड मिलना चाहिए, उसमें भी हमने ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रभु जी फिर हम तो कार्य कर रहे हैं, मैं शरीर कर रहा हूं, शरीर को दंड दो। नहीं, जैसे आप एक्सीडेंट करोगे तो सजा किसको मिलेगी? गाड़ी को लेके जाएंगे उठा के, गाड़ी को 25 साल की सजा, ऐसा होगा? गाड़ी जेल में रहेगी? नहीं, किसको उठा के लेके जाएंगे? कंट्रोल किसका है? तो व्यक्ति का। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अरे वो तो बात की बात है, इंक्वायरी होगी, ब्रेकें फेल होगी थी, ये हो गया, तो अलग की बात है, लेकिन तुमको हमको ही लेके जाएंगे उठा, क्योंकि हमने अपराध किया। तो भगवान बोलते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ करता नहीं है तो प्रभु फिर तो बहुत अच्छी बात है, कोई कुछ नहीं करता है तो फिर सजा क्यों? भगवान बोलते कोई कुछ नहीं करता है, खाली चॉइस करता है। 3 गुण है हमारे सामने, 3 बटन है, जो बटन दबाओगे वैसा अपने को मिलेगा। खाली बटन चॉइस करने की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता हमारे पास है, उसके बाद जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो हम 3 सत्यों का बटन दबाएंगे तो सत्वगुणी चीजें हमें आएंगी, सत्वगुणी लोग मिलेंगे, हमारा जीवन एक अलग दिशा लेगा। रजोगुण का बटन दबाओगे, चॉइस आपके हाथ में, तो रजोगुण से युक्त चीजें होंगी, और तमोगुण दबाओगे तो तमोगुण से युक्त होगा, ये तुम्हारे हाथ में, उसकी सजा मिलती है। और फिर तुम नहीं करोगे कुछ भी, फिर वो करेंगे सब कुछ, ठीक है। एक बार एक दो दोस्त जा रहे थे, एक बोलता है यार तुझे पता है मेरे सामने यार एक शेर आ गया। तो बोले फिर यार फिर तूने क्या किया? बोले मैंने क्या करना था, फिर जो किया उसने किया। समझ रहे ना, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन चॉइस हमारे हाथ में है। चॉइस आपने किया, देखिए सरकार सबको बराबर फैसिलिटीज दे रही है, कम ज्यादा नहीं दे रही है, लेकिन रोज कुछ कैदी भी बन रहे हैं और कुछ अच्छे नागरिक बन रहे हैं, उनको पुरस्कार मिल रहा है और कुछ को जेल मिल रही है। इसमें सरकार का कोई योगदान है क्या? चॉइस आपके हाथ में है। क्राइम ये है, ये नहीं करना है, ये अच्छी चीज है, ये करोगे तो पुरस्कार मिलेगा, ये करोगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी, और ये करोगे तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। होता है ना, सबको नियम पता है। अब उसमें प्रिंसिपल का कोई दोष नहीं है, या जज का कोई दोष नहीं है, या पुलिस का कोई दोष नहीं है। अगर आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसी प्रकार भगवान बोलते हैं तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन चॉइस तुम कर रहे हो, जो चॉइस तुमने किया उसके हिसाब से तुम्हारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा। तो इसी प्रकार जो है शरीरी शरीर में रहते हुए भी कर्म नहीं करता है, और जो ऐसा सोचता है कि अरे मैं तो शरीर से अलग हूँ, वो खाते पीते सोते है ना, नहाते, जो भी वो कार्य करता है, जॉब करते हुए सोचता है देखिए मैं तो ये हूँ ही नहीं, मैं तो, मेरे को एक रोल दिया गया है, वो मैं रोल कर रहा हूँ बस। इसलिए वो व्यक्ति कभी भी क्या होता है, बंधन में नहीं बंधता है, कर्म करते हुए। ये एक टेक्निक है, कर्म करते हुए बंधन में नहीं बंधना, है ना। पदम पत्रम इवाम्बसा, 10वें श्लोक में भगवान ने बोला वो पदम पत्र की भांति हो जाएगा। कीचड़ में रहते हुए वो कीचड़ में नहीं है। इसके लिए कि कीचड़ से निकलने के लिए कीचड़ से निकल गया तब नहीं है,
कीचड़ में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी तुम मुक्त हो सकते हो अर्जुन। कैसे? बस मैं तो भगवान का दास हूँ, ये शरीर मुझे मिला है, भगवान के लिए युद्ध करना है, भगवान के लिए कर्म करना है, मैं कर रहा हूँ, भगवान की आज्ञा इसलिए कर रहा हूँ, मुझे कोई आसक्ति नहीं है। जीत हो हार हो भगवान का है, लेकिन करूंगा 100% देके, ऐसा नहीं 100% दूंगा, बाकी फल भगवान का है, मुझे तो चाहिए। वो व्यक्ति करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है, ये कर्म का सिद्धांत है। तो आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो आप कुछ सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति कुछ नहीं भी कर रहा है और मन में स्मरण चल रहा है, तीसरा अध्याय याद करिए, यह आस्ते मनसा स्मरण मिथ्याचारी सच्यते। सब कुछ छोड़ दिया, इंद्रियों को अंदर ले लिया है, लेकिन मन में स्मरण चल रहा है भोगों का, वो मिथ्याचारी है, भगवान बता चुके हैं। तो बहुत गहरी बात यहाँ पे चल रही है कि मिथ्याचारी कौन है? जिसने बाहर से ऐसा बता दिया मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अंदर वही कर रहा है। देखिए कितने सारे लोग हैं समाज में जो संसारिक तौर पे तो अध्यात्मवादी थे, लेकिन बाद में पता लगा कि उनके बड़ा तो उनसे तो अच्छे बेचारे साधारण लोग हैं, फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, धोखा तो नहीं दे रहे हैं। भगवान उसको मिथ्याचारी कहते हैं, जो मिथ्या आचरण कर रहे हैं, योग्यता नहीं होने के बावजूद भी धर्म ध्वजा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली उनकी लाइफ जो है भोगों में लिप्त है। ऐसा नहीं बनना है मुझे। तुम अपने धर्म में स्थित रहो, पर धर्मो भयावह। तो भगवान धर्म यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहे, दूसरे अध्याय में याद करिए हमने बात किया था। हमारा धर्म क्या है? मेरा धर्म है स्टूडेंट का। और मैं पिताजी का धर्म निभाने लगूंगा, गलत हो जाएगा। भले मैं कितना भी अच्छा निभाऊं, लेकिन मैं स्टूडेंट हूं, मेरा धर्म में पढ़ाई करूंगा। उसमें क्षत्रिय का धर्म है, वो कितना भी अच्छा वेद मंत्र पढ़ ले, लेकिन उसको नहीं करना चाहिए कार्य। अपना धर्म जो है निभा, भले ही उसमें त्रुटियां हो, लेकिन अपना धर्म निभाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा धर्म है। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति का धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमारा सनातन धर्म। कौन सा? भगवान श्री कृष्ण के दास हैं हम लोग, वो करना है। क्योंकि उसके नीचे भी कुछ उपधर्म है हमारे शरीर को लेके। हम पिता हैं, पुत्र हैं, है ना, किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं, तो हमारे बहुत सारे धर्म हैं, बंटे हुए हैं हमारे। उन धर्मों को एक करके भगवान की सेवा में लगाना है, तो वो धर्म भी क्या हो जाएंगे? हमारे सनातन धर्म से जुड़ जाएंगे। सब पाइपों को एक करके एक रूट बना देना है बस। अब समझ रहे हैं क्या करना है? वही भक्ति है बस। यहाँ से यहाँ का नियम, यहाँ का नियम, यहाँ का नियम करके उसको एक सप्लाई दे देनी है, ताकि वो भगवान तक चला जाए। बस यही भक्ति है। सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म तुम छोड़ नहीं सकते। माता का धर्म आप छोड़ सकते हो, पिता का धर्म नहीं। कल से भगवान बोले हैं सब धर्मों को त्याग कर दो, मेरी भक्ति करो, करके मंदिर में रहूंगा, परेशान हो जाओगे, और वो लोग अलग परेशान हो जाए। इसलिए सब धर्मों को ऐसे मोड़ दो, उनके फलों में आसक्त मत रहो, धर्म निभाते हुए सब भगवान की तरफ मोड़ दो, बस वो भक्ति है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ गीता। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ नहीं करना है, छोड़ना कुछ नहीं, जोड़ना है बस। सबको कृष्ण से जोड़ना है बस, आपकी भक्ति अपने आप हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन को भगवान ने एक्सप्लेन किया कि मैं भी करता नहीं हूँ, मैं भी रिजल्ट का ही फल, इसका ही कर्म का फल देता हूँ, और तुमको भी तुम्हारे कर्म का फल मिलता है, तुम भी करता नहीं हो, तो फिर हमको सजा क्यों? क्योंकि तुम चॉइस करते हो। आपने एक रोड पकड़ा सूरत वाला, आपने एक चॉइस किया, बस अब आप सूरत की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते अभी आप। आपके हाथ में, आप चलाते रहो बाइक, आप जाते रहोगे सूरत की तरफ। किसी ने मुंबई का रोड पकड़ा। देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग एक ही स्कूल में शिक्षा लेते हैं, एक ही टीचर्स होते हैं, है ना, अलग अलग तो नहीं होते, बुक भी एक ही होती है ना, लेकिन सबकी दिशा अलग अलग हो जाती है ना। आपके क्लासमेट्स थे, कोई कहाँ चला गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई बर्बाद हो गया, कोई नशे में चला गया। क्यों? चॉइस। जो हम चॉइस करते हैं वही हमारी लाइफ बनती है। जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं। जो हम सोचते हैं वैसा हमारा माइंड सेट हो जाता है, वैसे लोगों को हम खोजते हैं, वैसे लोग हमको खोज लेते हैं। लेकिन चॉइस हमारे हाथ में है। अब सोचिए, आपको सोचा शुक्रवार को हमको जाना है सत्संग करने, तो आप आ जाओगे, इसलिए तो आप आ रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना, विचार हुआ है शुक्रवार को जाना है हमको बार में। कुछ लोग वहां गए हुए हैं। सोच पे सारी दुनिया है ना। What you think that will become। जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो, ये सोचिए बस। तो भगवान अर्जुन को वही बोल रहे हैं, चॉइस तुम्हारे हाथ में। सप्तगुणी लोगों का संकल्प, सप्तगुणी विचार है कि रजोगुणी, तमोगुणी, और उसके रिजल्ट तीनों का अलग अलग है। भले व्यक्ति की, मैंने बताया था स्टोरी में, हर बार बताता हूँ। एक आदमी था, उसने पेंटिंग बनाई एक आदमी की। उसने सोचा है ना सबसे भोली भाली पेंटिंग बनाऊंगा, खोजा एक बच्चे की बनाई, 2 साल का बच्चा था, इतना भोला भाला, है ना। फिर उसके 30 साल बाद उसके मन में विचार आया, कैसी पेंटिंग बनाऊंगा सबसे खूंखार व्यक्ति की। ढूंढता है तो मिला ही नहीं खूंखार। एक जेल में गया, सबसे खतरनाक जेल थी, वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। तो जेलर बोलता, भाई देखो ये जो है ना बहुत खतरनाक आदमी है, इसके पास हम भी नहीं जाते हैं, साइको कभी भी गला पकड़ लेता है।
तुम जाओ जरा बात करो, क्यों पोर्ट्रेट बनाना तो बैठाना तो पड़ेगा ना, कन्विंस कर लो। तो वो बैठा था, तो उसने बताया ऐसा ऐसा, बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो जब वो बैठ गया, बना के पेंटिंग हो गई, उसको सही में बहुत खूंखार पेंटिंग बनी है। बोला ये तो हाथों हाथ बिक जाएगी। तो हंसने लग पड़ा हुआ, मतलब हंस क्यों रहा है? बोलता इसलिए हंस रहा हूँ कि तुमने एक बहुत भोली भाली पेंटिंग बनाई थी बच्चे की। बोले हाँ, आज से 30 साल पहले। हाँ बनाई थी। बोलता वो मैं ही हूँ। 30 साल बाद, 30 साल मैंने ऐसे ऐसे लोगों का संग किया, वही भोला भाला आदमी आज सबसे, वो गाना भी है ना, भोला भाला सीधा साधा था मैं, ऐसा कुछ है। तो वो आपका भी गाना हो सकता है, किसी का भी। तो वो सबसे खूंखार व्यक्ति बन गया। ये ऐसे कर्म काम करता है संग के द्वारा। जैसा आप सोचते हो वैसा संग ढूंढते हो, जैसा संग ढूंढते हो वैसा रिजल्ट आता है। बस सिंपल सी फिलोसफी है लाइफ में, और कुछ नहीं। जो आप सोचते हो वैसे लोग आपके बच्चे अपने आप स्वयं अट्रैक्ट होंगे। गप्पे मारने वाले ढूंढो, मंदिर में ऐसे ऐसे गप्पे मारने वाले मिल जाएंगे, आपको बाहर नहीं मिलेंगे। समझ रहे ना? ढूंढो, बस सोचो, बस अपने पास जाएंगे वो। आगे आपको चेक करेंगे, आप उनको टाइम दोगे, बस आपकी दोस्ती पक्की। फोन पे रोज खबर है ना, तो आज की ताजा खबर, पता है तुमको आज क्या हुआ, 2-4 और मिसाल मसाला मार के। और जो भक्ति वाले हैं, भक्ति वाले भी मिल जाएंगे आपको। तो जो हम सोचते हैं वो हम खोजते हैं, वो हम नहीं खोजते, वो हमको खोज लेता है। इस संसार का नियम है, जैसे आप बनो वैसा आपके पास अपने आप चीज आ जाएगी। आपके सामने शादी का सीजन लग रहा है ना, सामने रखा आइटम, कौन सा खाओगे आप? जो आपको खाना है ना। ये नहीं यार रोज दाल चावल रोज खाते हैं यार, पूरी खाते हैं, है ना, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, रोज खाते हैं। जो आप चॉइस करोगे आप खाओगे। उसका रिजल्ट क्या है? लेकिन पेट खराब, सेहत खराब। सीधी सी बात है। आपने चॉइस किया, प्रभु मुझे क्यों सजा मिल रही है मेरे कर्मों की? तुमने तो कुछ कर्म किया नहीं, तुमने चॉइस किया, बस वही सजा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन कर्म करने से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। ये पूरा साइकिल चल रहा है, देखिए। तो कर्म करने से क्या, तुमको तीसरे अध्याय में मैंने बताया था अच्छे से, भगवान कृष्ण ने भी बताया था कि ज्ञान की प्राप्ति होगी रगड़ा खा खा के। देखो कोई चीज जो है ना 10 साल करने के बाद ना आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस हो जाता है उस आदमी का। आदमी की शक्ल देख के आप बता दोगे मेरे को धोखा देगा। पहले नहीं लगता था पता, पहले सब एक समान लगते थे, है ना। फिर आप भैया उसको सीरियसली मत लो यार, वो टाइम पास है। अरे कैसे आपको पता? और वो ऐसा होता क्यों? एक्सपीरियंस हो गया, ज्ञान हो गया। लेकिन उसके पहले आपने बड़े सारे पैसे गवाए, बड़ा टाइम गवाया। तो अर्जुन कर्म करने से संसार का ज्ञान होने लग पड़ता है कि सब नश्वर है। पहले तो गीता में सुनते थे, आप गुरु जी तो ऐसे बोलते रहते हैं यार, उनका काम बोलना। फिर जो रगड़ा लगता है ना, फिर रेगुलर आते हैं चुकरा, तो जी बराबर बोलते हैं यार, क्योंकि एक्सपीरियंस हो रहा है धीरे धीरे। फिर और एक्सपीरियंस होने लग पड़ता है। तो कर्म कर करके ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के बाद ध्यान लगता है। ऐसे कैसे ध्यान लग जाएगा? हमारा कन्विक्शन जिस चीज में नहीं है उसमें। तो अभी अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, फिर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने अंदर लगाता है। इतनी जल्दी नहीं आएंगी वो, पहले रगड़ा लगेगा, ज्ञान आएगा, 20% फॉलो करेगा, 80% मस्ती करेगा, फिर धीरे धीरे 20 से 30 पे आएगा, 40 पे आएगा, फिर सब दिखने लग पड़ेगा। नहीं यार सही बोलते हैं। टीनेजर्स जो होते हैं ना, ऐसे उड़ते हैं हवा में, उनको लगता है कि सारा संसार हमारे कदमों के नीचे है। 18, 19, 20, है ना। फिर 21, 22 में नौकरी ढूंढने जाते हैं तो पता लगता है भाई इतना आसान नहीं है। तो उससे पहले ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, मल्टी मिलियन बन जाएंगे, इलॉन मस्क बन जाएंगे, फलाना बन जाएंगे, फलाना क्या है बस ये। 25 में आते आते होश ठिकाने जाते हैं, 30 के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। देखा आपने, सबकी स्टोरी यही है। 30 के बाद आपके एंग्री यंग मैन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड यंग मैन हो जाता है। फिर धीरे धीरे 35 के बाद तो बेटा हम तो कुछ नहीं कर पाए, अब हम तुम में अपने सपने देख रहे हैं, तुम पे ही है। वो उनके पिताजी भी उनको बोलते थे, है ना। वो परंपरा रहती है, वो चलता रहता है। तो उसी प्रकार क्या है, ये परंपरा चलती रहती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर बोलते क्या रखा है लड़ाई झगड़े में। पहले कई केस बनते थे, सीधा मारधाड़। अभी क्या है, उल्टा उनको समझाता है वो टीनेजर्स को, देखो भाई हमने भी अपने जीवन में बहुत पंगे किए हैं, तुम भी सुधर जाओ, है ना। तो वो समझाता, क्यों समझाता है? उसके पास एक्सपीरियंस है कर्म का। कर्म के बाद ज्ञान आता है, और ज्ञान के बाद जब वो ज्ञान और प्रगाढ़ हो जाता है, ज्ञान की विधि भगवान ने 4 अध्याय 34वें श्लोक में बनाई थी। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी से तो दर्शना। तो ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान कैसे होगा? एक गुरु के अंडर में होगा। आजकल पता प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों परेशान है? सबसे ज्यादा नॉलेज है आज, पता है आपको। सब पुराण बस फोन पे टाइप करो, सब पुराण तो आपको मिल जाएगा। इससे पहले था ये सब जाके खरीदना पड़ता था। वही मिला कभी हरिद्वार में मिलता था, हमको तो गीता नहीं मिलती थी हमारे गाँव में। हरिद्वार कोई मरा गया तो उसका हड्डी विसर्जन करने जाते थे, तो वहां से गीता लाते थे 5 रुपए की, तभी इतनी बड़ी गीता
तो गीता भी नहीं मिलती थी दुकानों पर। आज आप कौन सा पुराण बोलो, कौन सा वेद बोलो, सब आपको नेट पे मिल जाएगा। प्रॉब्लम वो नहीं है, सब मिल जाएगा, जो बोलोगे, जो मंगाना है घर पे बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। ये सब बढ़िया युग था ही नहीं कोई भी। यहाँ से फोन लगाओ, अमेरिका बात कर लो, घर में बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो, ऐसे किसी युग में नहीं था। संजय को बेचारे को कनेक्शन लेना पड़ा था, है ना, आपको फ्री में मिल रहा सब कुछ। कितना अच्छा युग है। यही लक्षण है कलयुग का। परीक्षित महाराज ने देखा कि इस जैसा तो युग कोई नहीं है। इतना आसानी से भक्ति हो सकती है। लेक्चर घर में बैठ के सुनो, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं आ पाए तो घर में बैठ पहुंचा रहे हैं घर पे, लेकिन फिर भी नहीं सुनना है, फिर भी कान बंद कर देते हैं, फिर भी रील्स देखनी है, फिर भी देखना, क्योंकि टाइम किसके पास है। सोचो ऐसा युग है कहीं पे? इतनी कथाएं चल रही हैं, इतने चैनल्स चल रहे हैं, इतने कार्यक्रम चल रहे हैं, इतने मंदिर बनाए जा रहे हैं, किस युग में नहीं हुआ। इस सतयुग से भी बेहतर है, ये गोल्डन एज बोलते हैं इसको। इसलिए कलयुग को परीक्षित महाराज ने मारा नहीं। वो समझ गए कि ये जो है, ये तो थोड़े में, जो सतयुग त्रेता द्वापर में प्राप्त नहीं होता, थोड़े में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। आप बताइए। तो उसी प्रकार इस जैसा कोई युग नहीं है। पर प्रॉब्लम यही है कि वो इंफॉर्मेशन जो है ना, प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। रील्स देखेंगे रोज हेल्थ की, है ना, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, लेकिन खाएंगे वही जाके। बोलते कल से करेंगे प्रभु जी, आज क्या है ना, सुबह खा लिया था, आज फिर मजा नहीं आएगा, कल से फ्रेश चालू करेंगे। उठने का रोज बताएंगे प्रभु जी रुक जाओ, अभी थोड़ा, आज तुम्हें सजा था, कल से करूंगा। ये कल जो है ना, इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इतना ज्ञान दिमाग में कचरा लेके बैठे हुए हैं, वो कचरा ही है। एक चीज करो, उसको अच्छे से करो, रेगुलर करो, रेगुलर कोई नहीं कर पाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन उसका तुमने अपने जीवन में जब तक एक्सपीरियंस नहीं लोगे, एक्सपीरियंशियल नॉलेज बोलते हैं उसको ही आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। मैं बोलूं रसगुल्ला, बताइए प्रभु जी कैसा है, लिखेंगे आप, वेरी वेरी टेस्टी, वेरी वेरी स्वीट, वेरी 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 स्वीट, लेकिन मुझे स्वाद आएगा उसका? वो आपको ही खाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति एक्सपीरियंस लेता है वही दे सकता है, एटलीस्ट कुछ शब्दों के द्वारा। उसी प्रकार अर्जुन, जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और एक गुरु के अधीन रह के सेवा नहीं करोगे, तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा, और एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा, मन उचाट रहेगा, तब लगता रहेगा नहीं नहीं कुछ तो कमी है यार, कुछ तो मैं खोज करूं। वो स्टेज ऐसा नहीं एक दिन में नहीं होगा, वो उसमें आपको गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन इस स्टेज वो करते करते व्यक्ति आत्मरतैव, है ना, आत्मरति में हो जाता है। तद बुद्धिस्त तद आत्मान तनिष्ठ तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तब वो ज्ञान सब कल्मषों को निर्धूत करेगा, धो देगा आपकी। जब कैसे हो जाओगे? श्लोक संख्या कितनी है? 27, है ना, 27 देखिए। तद बुद्धिस्त तद आत्मान तनिष्ठ तत्परायण, तब वो बुद्धि लगाएगा, तब आत्मा को लगाएगा, तब निष्ठा को लगाएगा, और मत परायण हो जाएगा, गुरु के परायण हो जाएगा। गच्छन्ति पुनरावृत्ति, वो फिर पुनरावृत्ति नहीं करेगा, वो इस संसार में वापस नहीं आएगा, और उसका ज्ञान जो है उसको निर्धूत कल्मषः, उसके सारे कल्मषों को धो डालेगा, है ना, यही लिखा है। फिर बोला विद्या विनय संपन्न, ऐसा फिर व्यक्ति सब में मेरा दर्शन शुरू कर देगा, कुत्ते में, भैंस में, ब्राह्मण में, सब में, कि ये सब आत्माएं हैं और भगवान के अंश हैं। ये करते 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 क्या होगा? बड़ा ही सुंदर श्लोक आ गया 22 में। भगवान ने क्या बोला था? यही तो प्रभु, ये कब तक कर चलता रहेगा? देखिए मैं तो इस शरीर में हूँ, आप जो बोल रहे हैं मेरे में तो हो ही नहीं रहा है। होगा, कब होगा? यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। फिर तुमको बुद्धि प्राप्त होगी। क्या बुद्धि प्राप्त होगी? ये जो जितने कर्म है ना, ये जितना मैं भोग करने की इच्छा करता हूं ना, ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो मेरी इंद्रियां जो स्पर्श करती है भोगों का, इसमें क्या होगा? दुख योने एवते, ये सिर्फ दुख का ही कारण है, ये दुख की योनि है। इसमें से योनि, इस योनि में से केवल दुख ही निकलेगा, उसको विश्वास होने लग पड़ता है। पहले पहले नहीं होगा। हर चीज का एक टाइम रहता है। अब देखिए हम सब टीनेजर से सबको कुछ को ना कुछ लगता था, लेकिन आज स्थिति समझ में आई। तो ये इसी प्रकार भक्ति में भी एक साइकिल है। क्या होगा? दुख ही होने, धीरे धीरे तुमको रियलाइज होगा सब दुख ही देता है ना। फिर क्या है? आदि अंतवंतः स कौन्तेय, इसका आदि है और इन भोगों का अंत भी है कौन्तेय। न तेषु रमते बुधः, तो इसलिए अपनी बुद्धि को बुद्धिमान मनुष्य चीजों में नहीं रमाता है। इसलिए वो शुरू से क्या करता है? समझ जाता है। फर्स्ट क्लास शिष्य वो है जो सुन के समझ जाए। आग जलाती है, ठीक है गुरु जी आग में हाथ नहीं डालेंगे,
सेकंड क्लास वो है जो दूसरे को जलता हुआ देखता है, अरे हाँ उस स्टूडेंट का हाथ जल गया, भाई सही बोले थे गुरुजी। तीसरा वो है जो खुद जलता है फिर सीखता है, थर्ड क्लास इंटेलिजेंस। फोर्थ क्लास वो है जो जलता है फिर भी सीखता है। तो भाई आप या हम कौन सी श्रेणी में है वो हमको खुद डिसाइड करना है, लेकिन वो है पक्की बात कि आग जलाती है। लेकिन कोई लोग जो है मानते नहीं है, जितना जल्दी मान जाओगे, जितना जल्दी शास्त्र के वचनों को मान जाओगे, नतेषु रमते बुधः, अपनी बुद्धि को उसमें रमाओगे नहीं तो अननेसेसरी प्रॉब्लम से बच जाओगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट से बच जाओगे। वो टाइम आप जो है किसमें लगा दोगे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगा दोगे, आध्यात्मिक प्रगति में लगा दोगे। नहीं तो लगाना तो है ही, लेकिन थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। कलकत्ता जाना है, ट्रेन पकड़नी चेन्नई की, है ना, यहाँ से डायरेक्ट कलकत्ता जा सकते हैं, लेकिन क्या है चेन्नई जाओगे, फिर चेन्नई से ट्रेन चेंज करोगे, कलकत्ता तो आना है लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, खर्चा भी बहुत हो जाएगा। तो हमारे ऊपर है, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। अच्छा, फिर क्या बोले भगवान, तो भगवान कब तक सहन करें, मैं तो अभी भी कामी हूँ, क्रोधी हूँ, यही भक्तों का प्रश्न रहता है। प्रभु जी हम इतना जप कर रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। देखिए दो प्रकार के आदमी होते हैं, जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। व्यक्ति तब तक नहीं सुधर सकता जब तक वो खुद नहीं सुधरना चाहे। उसको बड़े से बड़ा स्कूल, कॉलेज, गुरु, भगवान तक अर्जुन दुर्योधन को नहीं समझा पाए, रावण को नहीं समझा पाए, कुंभकर्ण को नहीं समझा पाए। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं सुधरना चाहते थे। विभीषण खुद सुधरना चाहता था, खुद सुधर गया, खुद आ गया सामने से, है ना। तो जो सुधरना चाहता है व्यक्ति वो खुद सुधरेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधार सकती। क्योंकि दोष जो है ना, सारी दुनिया देखने, अपने में दोष देखने की बहुत बड़ी कला है। क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन हम में कोई कमी है वो नहीं। तो इसलिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हम में काम, क्रोध, लोभ, मोह है, वो रहेगा। कब तक रहेगा? भगवान बोलते हैं शक्नोति एव शोढुम प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम संयुक्तः स सुखी नरः। सुखी नर कौन है? भगवान बोलते हैं सब सुखी होना चाहते हैं, जो इन वेगों को सहन कर लेता है। अब सहन करने का मतलब क्या? दबा दो, मर जाओगे। जब आए तो रिलीज कर दिया, बाद में नॉर्मल होगा, क्योंकि वेग है ना ये। आप देखो, आपने क्या किया है, एक ढक्कन है, उसके पीछे बहुत सारी पानी की फोर्स है ना, पानी की फोर्स आ रही है, शांति से बैठो उधर, है ना, बीच में आना नहीं, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपने जो ढक्कन लगा के रखा है, अब कब तक ढक्कन, कब तक वो पानी रुका है? जब तक दबाया है। जैसे हटाओगे पूरा आपके ऊपर आएगा। वो वेग भी ऐसी चीज है, वेग को रोकोगे ना तो आपको प्रॉब्लम दे देगा, आप नेचुरल नहीं रह पाओगे, है ना। रिलीज हो गया प्रेशर, जो प्रेशर आता है किसी को, तो वो व्यक्ति को करोड़ों रुपए भी दोगे ना, रुक जाओ, तो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो रिलीज करना पड़ेगा। तो जब तक रिलीज नहीं होगा, वो सप्रेस करोगे तो क्या होगा? विकृत हो जाओगे, है ना। मैं आगे बताने वाला था, लेकिन यहाँ फिर से थोड़ा सा आगे फिर से भगवान बताएंगे। विकृत हो जाओगे क्योंकि वो क्या है, आपका नेचुरल इमोशन है, आप उसने रोक लिया और आप अननेचुरल कर रहे हो, किसी पे आपको फ्रस्ट्रेशन है और निकल नहीं रही। वो अलग अलग रूपों में निकलेगी, वो घर में निकलेगी, बच्चों में निकलेगी, ऑफिस में निकलेगी। वो फ्रस्ट्रेशन को वहां निकलनी चाहिए ना, वो नहीं निकल रही। तो ऐसा नहीं जाके उसको फ्रस्ट्रेट करो, लेकिन उसको आपको कन्वे करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो मर जाओगे, है ना। बोले कि बड़ी अच्छी कहावत है कि इंग्लिश में थी, मेरे को याद नहीं आ रही है, कि अगर आप सब कुछ दबाते रहोगे तो आप कब्रिस्तान बन जाओगे, है ना। इंग्लिश में बोली, इफ यू सप्रेस एवरीथिंग, ऐसा इफ यू डिग एवरीथिंग देन यू विल बी ग्रेवयार्ड, ऐसा कुछ था। तो सब कुछ दबाते रहोगे तो आप खो जाओगे, क्योंकि आप सबको अपना इमोशंस नहीं निकालो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सहन करना पड़ेगा, है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा रिलीज करते रहोगे, सहन करते। ऐसा मत सोचो क्या यार मेरा शरीर, यार मैं कामी भी हूँ, क्रोधी भी हूँ, लोभी भी हूँ, क्यों हो रहा है? ये प्रश्न पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ सुधार करना है। इसलिए क्या काम क्रोधो तो वेगम, वेग है ये, वेग इतनी वेग। जब समझते हैं आप, समुद्र में देखिए 2-3 महीने बंद था ना, इतना वेग था, वो ले भी गया लोगों को अंदर, वेग है उसके अंदर। तो वेग तो उनको भाग के लेके चला जाएगा, इमोशंस का वेग। इसलिए थोड़ा सहन करो उसको, और शुरू में ही उसको कन्वे कर दो। जैसे हमको किसी से कुछ प्रॉब्लम है तो शुरू में डिसीजन ले लो कि हमको इस व्यक्ति से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि फिर बड़ा होगा ना तो बड़ा वेग बनेगा। इसलिए व्यक्ति को शुरू में ही प्रॉब्लम शुड बी निप्ड इन द बड, ऐसा कहा जाता है। जब प्रॉब्लम जो है बीच में है ना, दबा दो, उसका सॉल्यूशन कम्युनिकेट कर लो, देख लो नहीं जमेगा तो हट जाओ, कुछ नहीं होगा, रिलेशन भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अंकुर निकला, ठीक निकालना पड़ेगा ना, थोड़ा और हुआ, फिर और जड़ पकड़ा, फिर और थोड़ा कष्ट होगा, चल तब तक भी ठीक है, फिर पौधा बन गया, फिर आपको दोनों हाथों से खींचना पड़ेगा,
फिर मान लीजिए और बड़ा थोड़ा वृक्ष और पौधे के बीच की श्रेणी है, और जोर लगाना पड़ेगा। पेड़ बन गया तो फिर संभव है, काटोगे फिर से निकलेगा, काटोगे तो उसका वो निशानी याद रहेगी आपको। जड़ से उखाड़ना में जेसीबी लगाना पड़ेगा, तो खड्डा करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, उतना एफर्ट्स बढ़ते जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पहले ही समझ जाए कि जो मैं कर रहा हूँ वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपनी सब इंद्रियों को अंदर लगाए, कि वो मननशील है, सेंसिटिव है, उसको पता है मैं इस व्यक्ति से मिल रहा हूँ तो इसका मेरी जिंदगी में क्या है, क्योंकि उसका गोल है ना, इसलिए तो वो मिल रहा है ना। उस व्यक्ति मेरे गोल में कुछ सहायता करने वाला है। हरे कृष्णा तक रखो, क्योंकि जिसका कुछ गोल है वो तो कुछ करेगा ना। आपका एग्जाम के लिए लेट हो रहा है और आपका दोस्त मिल गया, अरे देखिए यार मेरे को कितना सा व्हाट्सएप आया, देखोगे क्या? आपको वहां लेट हो रहा है, भाई ये मेरे गोल में सहायता करने वाला नहीं, बाधा है, टिक लो। तो वैसा व्यक्ति सोचता है कि नहीं यार ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है मिलेगा तो दूर से हरे कृष्णा करेंगे, ये वो व्यक्ति करता है। लेकिन सहन करना पड़ेगा, क्रोध भी आएगा, लेकिन सुखी कौन है? जो जब तक शरीर है, शरीर त्यागने तक ये रहेगा ही रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मात्रा अलग अलग होगी सब। जो प्रयास करेगा वो रोक पाएगा, उस पर काम करेगा, पॉजिटिव करेगा, तो उसका क्रोध जो है और चीजों में एनर्जी जो है उसकी लग जाएगी, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी लग जाएगी, वहां पे एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। और जो खाली बोलता है कोई बात नहीं प्रभु जी, गीता में तो लिखा है शरीर तक सहन करना है, तो हम सहन भी नहीं करेंगे, हम सारा उड़ेल देंगे, तो वो व्यक्ति का अधोगति हो जाएगी। इसीलिए मैंने क्या बोला, एक प्रशिक्षित व्यक्ति की प्रशिक्षण लेने के लिए आवश्यकता होती है। इसीलिए गीता के श्लोक हम अपने तरीके से समझेंगे तो क्या होगा, हमारी नैया डूब जाएगी। अच्छा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य क्षीण कल्मषः छिन्ने द्वैधा यदात्मना सर्वभूत हिते रतः। कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली। अच्छा, एक श्लोक रह गया बीच में, यो अंतः सुखो अंतर आरामस्तथा अंतर ज्योतिरेवह सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जिसने अपनी सब इंद्रियों को अपने अंदर लगा लिया है, अपने में सुख ले रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई अच्छा बोले कोई बुरा बोले, लेकिन ऐसा नहीं सोशलाइज होता है, लेकिन वो अपने में आनंद लेता है। उसको कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे लोग अच्छा बोलेंगे तभी मैं अच्छा कहलाऊंगा, या बुरा बोलते तो हाय मुझे बुरा क्यों बोल दिया, मुझे रेटिंग दो, 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, फिर उनका वीडियो बनाएगा। नहीं, उसको कुछ नहीं है, उसकी रेटिंग अपने अंदर है, वो अपने अंदर में सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति है। उसको अपनी वैल्यू पता है, अपने पॉजिटिव भी पता है, अपने नेगेटिव भी पता है, और भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसको यो अंतर आरामश्च, वो अपने में ही रमण करता है अंदर में, उसको कुछ किसी से मतलब नहीं। कोई अच्छा बोले तो भी ठीक है, सबसे अच्छा व्यवहार रखता है, कोई प्रशंसा कर देता भी सीरियसली नहीं लेता, और कोई निंदा कर देता भी सीरियसली नहीं लेता। उसको अपने अंदर ही भगवान में उसने ध्यान लगाया, उसमें अंदर से आनंद प्राप्त हो रहा है। आत्म ज्योतिरैव, ज्योतिरैव का मतलब होता है एम, उसका एकमात्र एम क्या है, भगवान की भक्ति करना और अंदर सुख लेना, है ना। तो फिर प्रभु जी बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत ही, ये तो फिर ऐसा हो गया ना, वो ऐसा पड़ा रहता होगा अजगर की तरह, कोई आया नहीं। अगले श्लोक में भगवान देखो, तो इसमें भी क्या बोले, सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम, उसने ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लिया उस व्यक्ति ने, क्योंकि किसी पे डिपेंड ही नहीं है। देखिए आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में देके रखा है, प्लस 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 प्लस, क्रोध 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 क्रोध, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। माइनस माइनस, और किसी से आपकी आसक्ति है, वो आपको अच्छा मैसेज डालेगा तो आप खुश हो जाएंगे, नहीं डालेगा तो नहीं खुश होंगे, तो दुखी हो जाएंगे। तो रिमोट कंट्रोल अगर बाहर रहेगा ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन गीता का ज्ञान एक ही है, अर्जुन कर्म करो, अटैचमेंट मत करना। अटैच हो जाओगे तो फिर फंस जाओगे, है ना। डिटैचमेंट के साथ जो व्यक्ति कार्य करता है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। अरे ठीक है, मंदिर बनाया, प्रभुपाद जी का सेवा किया, अब हमको यहाँ से जाना है, दूसरी जगह बनाएंगे प्रभुपाद की सेवा। ही इज अटैच्ड टू सर्विस ओनली, ही इज नॉट अटैच्ड टू द रिजल्ट। ये बात याद रखिएगा। मैंने आपको एक बार बताया भी था गुरु नानक देव जी का एग्जाम्पल। गुरु नानक देव जी एक बार गए, एक बस्ती में गए। वो बस्ती ऐसी थी कि जहाँ पे सब गंदे लोग रहते थे। गुरु नानक देव जी और उनके साथ उनके शिष्य था मर्दाना, दोनों गए। देखा, उन्होंने बिल्कुल स्वागत नहीं किया, साधुओं का कैसे स्वागत करना चाहिए। बोले हमको रहने की जगह, हाँ ये है ना, रहो इधर। एकदम घटिया सी बस्ती में नाले के किनारे जगह दी थी। कभी पानी पूछने भी नहीं आए, कभी खाना पूछने भी नहीं आए। तो गुरु नानक जी वहां पे 1 महीना रहे। 1 महीने के बाद जब जाने लगे तो सब बोले चलो जा ही रहा है साधु, अच्छा था बेचारा, है ना। बोले ठीक है, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमने सुना है कि साधु आशीर्वाद देते हैं। बोले बसते रहो बसते रहो, ठीक है।
अच्छा ठीक है चले गए। आगे गए, बड़ी सभ्य बस्ती थी, सभ्य लोग रहते थे बहुत। जैसे साधु को देखा, आए, दंडवत किया, फूल बिछाए, गुलाब जल छिड़का, स्वागत किया, ढोल नगाड़े बिछाए बजाए, और बहुत सुंदर घर दिया रहने के लिए, और रात दिन सेवा में लगे हुए हैं गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव प्रसन्न है ना। लास्ट में गुरु नानक देव जाने लगे तो रोने लग पड़े, आप जा रहे हैं, हम आप इतना अच्छा प्रवचन करते थे, हमारा जीवन बदल रहा था, इतना संस्कार मिल रहा था। तो गुरु नानक देव जी बोले नहीं, जाना तो पड़ेगा, तो हमको कुछ आशीर्वाद दे के जाइए, उजड़ते रहो। तो गुरु नानक देव जी बोल के निकल गए। मर्दाना जो था उसको डाउट आ गया, यार वहां पे गए थे तो बोला था बसते रहो, इतने गंदे लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, और इनको बोला उजड़ते रहो, ये क्या है। उससे रहानी के रास्ते में उन्होंने पूछ लिया कि महाराज आपने ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा आपने, वो इतना अच्छा ट्रीटमेंट आपको दिया, उनको बोलो उजड़ते रहो, और जिन्होंने आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया, एकदम तिरस्कार किया, उनको बोलो बसते रहो। क्यों? क्योंकि वो तुमने देखा ना कितने गंदे लोग हैं, वो जहां जाएंगे वहां क्या फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। तो हमने बोला बसते रहो, इधर ही रहना, जाना मत कहीं पे। और वो जो लोग हैं इतने अच्छे हैं, जहां जाएंगे महक फैलाएंगे, है ना, जहां जाएंगे लोगों को ट्रेंड करेंगे, लोगों को संस्कार फैलाएंगे। हम बोले उजड़ते रहो। तो ये विशेष आशीर्वाद होता है भगवान का, जब उजड़ते। नारद जी को यही तो श्राप है दक्ष का, क्या बोले, सबको ब्रह्मचारी बना दिया, उनके शिष्यों, उनके पुत्रों को। बोले अरे तुम जहां जाते हो तुम एक जगह पे टिक ही नहीं पाओ। बोले तो बहुत अच्छा है, थैंक यू, अब हम बिना टिकट की यात्रा करेंगे, जहां जाएंगे वहां कृष्ण कथा करेंगे। इसलिए नारद जी एक जगह टिकते नहीं है, तो वरदान बन गया। इसलिए उजड़ते रहो ही भक्तों को विशेष आशीर्वाद रहता है, क्योंकि वो अटैच नहीं हो सकते। अगर गालियां पड़ रही ना, समझ जाओ भगवान बोल रहे तुमको यहाँ ये करने के लिए थोड़ा बुलाया था, तुम रिलेशनशिप बनाने लग पड़े। यहाँ पे अपना घर बार छोड़ के तुम सब करके आ गए, अपनी नौकरी धंधा त्याग दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, और यहाँ पे आके तुम रिलेशनशिप में पड़ गए, फिर से लोगों के साथ अच्छा सुनना चाहते हो, नहीं उजड़ो, है ना, तब तुम हमारा कार्य करोगे। तो ये अर्जुन को उजाड़ा भगवान ने, है ना, तो उजाड़ देते हैं भगवान। तो इसका मतलब डरिएगा मत, जिसमें विशेष कृपा होती है, ठीक है। तो क्या बोले कि उस सारी इंद्रियों को अपने अंदर लगा देता है। अच्छा फिर क्या होगा, फिर बैठा रहेगा अपने घर में, नहीं। अगला श्लोक तुरंत देखिए, कनेक्शन बन रहा है पूरा गीता में, भगवान तुरंत समझ गए। अब लोग क्या सोचेंगे, अंतर आरा आत्मरैव ज्योतिरेव च, हम तो अभी अंतर आत्मा में रमण करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। अगले श्लोक में भगवान ने क्या बोला, है ना, 25 नंबर में, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीण कल्मषः। इस प्रकार के ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करके ऋषि जो है क्षीण कल्मषः, उनके सारे कल्मष क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। छिन्न द्वैधा आत्मनः, और द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। लाभ हानि, मान अपमान, सर्दी गर्मी नहीं, वो व्यक्ति फिक्स है अपने गोल पे। उसको मान दो अपमान दो तो फर्क नहीं पड़ता, वो करता रहेगा। उसको लाभ हो हानि हो करता रहेगा, ठंड आए गर्मी आए करता रहेगा, है ना, उसको जो भी हो वो करता रहेगा। द्वंद्वों में क्या नहीं होगा। छिन्न द्वैधा, दो द्वंद्व को छिन्न कर देता है। क्षीण कल्मषः बोलता है छिन्न, काट देता है। कैसे काट देता है, ब्रह्म निर्वाण में ऑलरेडी सिद्ध हो गया है मेरे में। और क्या अगर हितात्मा हो, यत्न करता रहता है, जो व्यक्ति यत्न नहीं करता वो खत्म हो जाता है। अब भौतिक लाइफ में देखिए, आप जो ज्ञान प्राप्त किए थे उससे चल रहा है क्या, नया ज्ञान प्राप्त करना पड़ रहा है। नहीं करोगे तो जो जॉब कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, अपग्रेड होना पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति में भी अपग्रेडेशन चाहिए, वही करते रहोगे तो क्या होगा, वहीं पे फंसे रहोगे। क्योंकि संसार का नियम है, एक जगह पे टिकने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इतना एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन जैसे छोड़ोगे वैसे नीचे गिरोगे। तो यही भक्ति में भी है, रोज माया आपको परेशान करेगी, रोज नया नया। लेकिन जो सुबह सुबह साधना करता है, गुरु के आज्ञा में रहता है, वो मेंटेन कर पाता है और ऊपर उठता है। पानी ऊपर चढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, नीचे जाने में कोई लगती है क्या, पंप लगाना पड़ता है नीचे जाने में। नीचे से ऊपर लाने में कौन सा पंप होता हो, टुल्लू पंप, क्या बोलते हैं, टुल्लू पंप बोलते हैं ना, पंजाब में टुल्लू पंप बोलते हैं उसको, हमारे उधर टुल्लू पंप, है ना। तो उसको चलाते हैं, रुक रुक करके पानी ऊपर जाता है ना, होता है ना ऐसा। नीचे जाने के लिए तो पंप लगाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार आ जाओ, शांति सुनो। तो क्या करना है, यत आत्मनः, यत्न करना पड़ेगा। यत आत्मनः, अपने मन में अपनी आत्मा पे यत्न कर रहा है, और आप दिन बैठा नहीं है। फिर क्या कर, सर्वभूत हिते रतः, ये सबसे महत्वपूर्ण इस श्लोक का शब्द है। पिछले में क्या बोला, आत्मरतरेव, आत्मरति में रहता है, आत्म आरामश्च, आत्मा में रमण करता है। नहीं, सर्वभूत हिते रतः, लेकिन ऐसे नहीं सोचता है अभी मेरा कल्याण हो गया दुनिया जाए भाड़ में। सर्वभूत हिते रतः क्या करेगा, सर्वभूत, सर्वभूत प्रेत मतलब
भूत प्रेत नहीं, सर्वभूत मतलब सब प्राणियों के हित के लिए वो रत रहता है, रात दिन कार्य करेगा। अब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, दूसरों को कैसे सुखी बनाऊं कि मुझे सुख प्राप्त हुआ है, दूसरों को कैसे मैं भगवान से जोड़ूं, कैसे सुख से जोड़ूं, क्योंकि सब जो है नश्वर शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, नश्वर चीजों के लिए पड़े हुए हैं, है ना। तो क्या होगा उससे, बेचारे ठगे जाएंगे, पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे, लास्ट में सब कुछ छीन ले जाएगा। इनको मैं समझाऊं, भले ही सुनते हैं मुझे गाली देते हैं, लेकिन समझाऊं, जो समझेगा उसको समझाऊं। सर्वभूत हिते रथा, भाई तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो, हरि बोलो, हरि का नाम लो, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए क्या करता है, भगवान को प्रिय कौन है, सर्वभूत हिते रतः। क्या करता है वो, रत रहता है, किसमें, किसमें रत रहता है, क्या बताया हमने, जीवों में, जीवों के हित में, सर्वभूत हिते रतः। वो क्या करता है, इस ज्ञान को मैं और लोगों तक कैसे बांटूं, कैसे मैं प्रसाद के माध्यम तक भगवान की कृपा को पहुंचाऊं, कैसे बुक्स के माध्यम से भगवान की कृपा को पहुंचाऊं। क्या हो रहा है, जाओ उधर पीछे 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 बैठो, डिस्टर्ब नहीं करना है, थोड़ी देर बस 10 मिनट। तो सर्वभूत हिते रतः क्या करते हैं, सर्वभूत के, सर्व प्राणियों के हित में लगा रहता है। उसको क्या जरूरत है, उसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान का गोल यही है ना, भगवान का मिशन क्या है, सब लोगों को सुख प्रदान करना। वो सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो भगवान से जुड़ेंगे नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं भगवान, सर्वभूत हिते रतः, है ना। यहाँ तक हो गया, सबको समझ आ गया। अभी 26, काम क्रोध विमुक्तानाम यतिनाम यतचेतसा अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्या करता है, क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। प्रभु जी हमको क्रोध तो बहुत आता है, 20 साल हो गए, आपको भी क्रोध आता है। तो क्रोध और क्षोभ में अंतर होता है, दोनों चीज समझिएगा। क्रोध तो रहेगा, लेकिन क्रोध जो है वो स्व अर्थ के लिए, स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं रहेगा। अभी हम क्रोध करते हैं, किस लिए करते हैं, अपना कोई काम पूरा ना हो। लेकिन गुरुजी भी क्रोध करेंगे या आप भी क्रोध करोगे। क्रोध और क्षोभ दो में अंतर है। क्रोध वो चीज है जो मेरा कुछ मकसद पूरा नहीं हो पाया तो मैं क्रोधित हो गया, क्योंकि मेरी इंद्रियों को तृप्ति नहीं मिली। क्षोभ का अर्थ ये है, क्रोध का अपोजिट है, वो लगेगा क्रोध की तरह, लेकिन क्या होगा उसमें, जैसे आपका बच्चा है, मान लीजिए आपको पता लगा स्कूल ही नहीं जा रहा है, कहीं छुप रहा है, तो क्या करोगे। अब बच्चा है, क्रोध तो करना है, लेकिन क्रोध इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि मेरा कुछ मकसद पूर्ण नहीं हो रहा है, इसकी भलाई के लिए मुझे अभी क्रोध करना पड़ेगा। डंडा लोगे, पीटोगे भी उसको, लेकिन मन में द्वेष नहीं है उस व्यक्ति के प्रति। जब द्वेष होता है उसको क्रोध, वो नरकगामी है व्यक्ति, और वो क्रोध नरक की तरफ ले जाता है, तो द्वेष वश किया जा सकता है। ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, क्रोध आ रहा है, ये इतना अच्छा क्यों कर रहा है, क्रोध आ रहा है, वो द्वेष है। द्वेष से उत्पन्न क्रोध है। एक क्षोभ है दयावश क्रोध, कि अरे ये व्यक्ति गलत मार्ग में लग गया है, इसको सुधारना पड़ेगा, इसकी इस भलाई के लिए इसको क्षोभ कहा गया। क्या 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 कहा गया है, क्षोभ, क्ष क्षत्रिय वाला क्षोभ, एक्टिंग ऑफ एंगर फॉर द बेनिफिट ऑफ समवन whom you love, that is called क्षोभ। इसलिए बच्चों पे क्रोध नहीं करते हैं। जो बोलता है ना, प्रभु जी आप भी तो गीता में बोलते हैं हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, हम अभी मुस्कुराते हैं, हम बोलते हैं क्रोध मत करो। क्रोध नहीं करना, तो क्षोभ करना है। क्षोभ का अधिकार आपका है। क्रोध वो है जो द्वेष वश किया जाता है, द्वेषी होकर किया जाता है, वो नरकगामी है। समझ रहे हैं ना दोनों में कि नहीं समझे। तो क्रोध नहीं करना, क्षोभ करना है किसी के भलाई के लिए। अगर हमको करना पड़ा, एक बार एक व्यक्ति था, पतंग उड़ा रहा था, बच्चा था, और छत पे पतंग उड़ा रहा था, बस 2 कदम अगर पीछे आता तो नीचे गिर जाता। एक व्यक्ति आया, उसने उसको झापड़ मारा, झापड़ नहीं मारा, खींचा, और बच्चे को गुस्सा आया, मैं इतना अच्छा पतंग उड़ा रहा था अभी कि पतंग कटने वाली थी, तुमने हमको धक्का दे दिया। उसने उसको झापड़ मार दी, खींची। तो व्यक्ति बोला, रे मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारा जान बचाया, तुमने हमको झापड़ मार दिया, तो ऐसी भी दुनिया रहेगी। आप उनके भलाई के लिए कुछ बोलोगे तो भी, लेकिन आपका हृदय अच्छा है ना, आपने बोला नहीं माने ना, लेकिन आपने अपना काम कर दिया। ये देखो आगे खड्डा है, अभी बोर्ड लगा है, गो स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस। और ये तो लगाते रहते हैं यार, घा करके गाड़ी गिरी आगे जाके, आपने सब रगड़ गया, फिर क्या बोलोगे आप। बोर्ड वाला बेवकूफ था क्या, बोर्ड दिखाया था उसने, लेकिन नहीं चलाया। यहाँ पे लिखा है 40 की स्पीड में चलाओ, आगे 1500 फाइन लगता है। वो तब दिखता है जब 1500 लग जाता है। कौन यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो है जान दो गड्डी, है ना। तो ऐसा अगर करेंगे तो जान दो गड्डी, आगे एक्सीडेंट होगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी।
तो यही क्या बोल रहे हैं, क्रोध और क्षोभ में अंतर है। जो हमारा वेल विशर है वो हमारे लिए दुखी होता है, हमको बार बार रोकता है, हम बोलते तुमको क्या पड़ी हुई है, लेकिन वो हमारे लिए चिंतित है, उसको क्षोभ कहा गया है। और हम अपने बच्चों पे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षोभ करना चाहिए, उनको पीटना भी चाहिए। उससे क्या होगा, किसी की जिंदगी बन जाए तो क्या दिक्कत है ना। और क्षोभ करना चाहिए। चाणक्य पंडित बोलते हैं 5 साल तक खूब प्रेम, 5 से 12 तक ताड़न, 1 से 5 तक लालन, 5 से 12 तक ताड़न, और 12 के बाद फिर फ्रेंडशिप। ये है परवरिश, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। ठीक है, तो क्या बोले भगवान, फिर काम भी रहेगा, लेकिन वो काम उस प्रकार का काम नहीं है। काम इच्छा जैसे कि मेरी इंद्रियों तृप्ति के लिए, वो काम हो सकता भगवान की सेवा के लिए हो। ठीक है, जैसे संतान उत्पन्न करनी है, तो काम की प्रोसेस तो है ना, वही है, लेकिन हमारा उद्देश्य है वो यज्ञ की तरह कहलाएगा। भगवान बोलते हैं, आगे आएगा, भगवान बोलते हैं कि धर्म जो युक्त काम है वो मैं, संतान उत्पन्न करने ऊपर थोड़ी गिरेगी हरे कृष्ण 50 माला के प्रभु दो बच्चा, नहीं, काम में आपको नियुक्त होना पड़ेगा। लेकिन काम जो है वो एक संतान उत्पत्ति के लिए, भक्ति उत्पत्ति को यज्ञ कहा गया। जो वो कार्य होगा उसको यज्ञ कहा गया, उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ में इस यज्ञ में आहुति दी जाती है, उसमें गर्भ में वीर्य की आहुति दी जाती है, प्यूरिफाई करके, और उससे संतान उत्पन्न होती है। मैं हर बार बताता हूँ, एक बार मुझे कोई प्रश्न किया, मैं एक जगह कथा करने गया था, प्रहलाद कैसे पैदा हो गया हिरण्यकश्यप के यहाँ। तो हमने बोला देखो प्रहलाद ऐसे पैदा नहीं हुआ, नरसिंह पुराण में वर्णन आता है। हिरण्यकश्यप जो था तपस्या करने गया ब्रह्मदेव की, कि हमको भगवान से भी शक्तिशाली बनना है, वरदान दो, मैं कभी ना मरूं। तो तपस्या कर रहा था, इतने में नारद जी आए, और नारद जी क्या किए, तोते का रूप लिया और एक पक्षी तोते का रूप लेके एक पेड़ पे बैठ गया। अब वो करता है ओम ब्रह्म देवाय नमः, ऐसा चलता है ना उन लोगों का, देखा होगा टीवी में, बड़ी कठिन तपस्या करते हैं वो लोग, है ना, एक अंगूठे पे तपस्या करता था। अब देखो लोग बिहार से चर्च गेट की ट्रेन में चले जाते हैं, एक पैर पे बाहर लटक के एक उंगली के भरोसे, उससे तो कभी कठिन तपस्या करता था, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। तो हिरण्यकश्यप को तपस्या कर रहा था, इतने में वो मिक्स होने लग पड़ा, वो बोलता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, कौन, तोता, है ना। अब दोनों मिक्स हो गए। देखो कभी कभी क्या होता है, हम आरती कर रहे हैं, पिक्चर गाना चल रहा है, तो पिक्चर गाना आरती में गा देते हैं, है ना, जो ध्यान उधर कुछ और चल रहा है ना, कुछ पिक्चर गाना चल रहा है, तो वो मिक्स हो जाता है। बोलता अरे बंद करो यार, मिक्स हो रहा है। तो उसका क्या होने लग पड़ा, ओम नमो भगवते वासुदेव चल रहा है, ओम नमो ब्रह्मदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, उसका भी चालू हो गया। होता है ना, प्रभुपाद का मशीन लगाते हैं तो रात में बंद करते तब भी सुनाई देती है, वो देखा आपने कभी, रात को लगता है हरे कृष्णा हरे कृष्ण, वो आपको सुनाती रहेगी, अरे मैं तो बंद कर दिया था यार, होता है ऐसा, वो ऐसा इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको भगा रहा है तोते को, बार बार तोता के बैठ रहा है, ये फ्रस्ट्रेट हो गया। बोले यार ये करने नहीं देगा मेरे को, घर जाता हूँ, फ्रेश हो के आता हूँ, फिर बाद में आऊंगा तपस्या करना हूँ। घर पे गया, कयादू के साथ जब वो संग कर रहा था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था ना, जब संग कर रहा था, उसका वीर स्खलित होने लगा, उसके दिमाग में बजने पड़ा ओम नमो भगवते वासुदेव, वीर स्खलित होकर गर्भाधान संस्कार हो गया, इसलिए प्रहलाद पैदा हुआ। तो सही से ऐसा नहीं हो जाता कि हाँ भाई ऐसे पैदा हो गए, ऐसा हो गया, नहीं, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। आपका कोई प्रसाद खाया, आप प्रसाद बांटते बाहर, प्रसाद खाया है और गर्भाधान संस्कार उसने किया, और वो प्रसाद का स्मरण आ रहा है, स्पीकर लगा के हरे कृष्णा अगले जन्म उसका बच्चा भक्त हो जाएगा, ऐसा इम्पैक्ट होता है। तो क्या बोले भगवान, काम भी मैं, लेकिन तुम सब चीजों को यूज कर सकते हो मेरी सेवा में, छोड़ना नहीं है कुछ भी, है ना। देखो उसको डायरेक्शन दे देनी है। अभी तक कुछ छोड़ने का बोले भगवान, अभी तक जो हमने इतनी गीता 2 साल से पढ़ी है, कुछ छोड़ने का आपको लगा ऐसा, हम बोले कुछ नहीं, ये छोड़ दो, छोड़ना भी उसको डायरेक्शन दे देनी है। हम बराबर कर रहे हैं, बस हमारी दिशा गलत है। हमने राइफल पकड़ी है, बस अपनी तरफ करके रखिए, ट्रिगर दबाए जा रहे हैं, बस राइफल को आगे करना दुश्मन की तरफ, बस और कुछ नहीं करना, राइफल वही दबानी सेम। ठीक है, ये हो गया। काम करो तुम उत्तम यतिनाम यतचेतन, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ये प्रयास निरंतर चलता है, ऐसा नहीं आज होगी मंगल आरती अटेंड कर ले, महीने भर की छुट्टी होगी, हमारा हो गया निरंतर प्रयास, रोज प्रयास करना है। बॉडी बनानी तो रोज जाना पड़ेगा जिम में, रोज भले आधा घंटा जाओ, एक दिन हफ्ते में एक दिन गए 2 घंटा डंबल मारा, कुछ नहीं होने वाला, बॉडी पेन करेगी, फिर हफ्ता भर सोए रहे घर में। निरंतर प्रयास, भले ही थोड़ा लेकिन रोज, जो निरंतर निरंतर अंतर के रहित जो प्रयास होता है वही भगवान को पसंद है। अप्रतिहता अहेतु की भक्ति तो सब करते हैं,
जन्माष्टमी पे लोग हम देखते हैं, अरे हमसे भी कठिन तपस्या कर लेते हैं, हम पूरा साल नहीं करते इतना, निर्जला हमसे होती नहीं है। लोग हम सोचते नहीं, वो अप्रतिहता नहीं है, वो बस साल के बाद दूसरी जन्माष्टमी पे देखा जाएगा, साल भर वही करेंगे, नॉन वेज खाएंगे। लेकिन एक जो व्यक्ति है वो निरंतर कर रहा है, भले निर्जला नहीं कर रहा, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा कर रहा है, थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, उसको वो भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृप्ति वर्ण अवश्य रखी वे कृष्ण विश्वास पालन, है ना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांग करी, वर्जनांगीकार। क्या था, ऐसा कुछ था। ये 6 जहां पे होते हैं, है ना, षड अंग शरणागति हुई बे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार जो है निरंतर जो को व्यक्ति भक्ति करता है उसकी तरफ उसकी प्रार्थना सुनते हैं, तुरंत देखते हैं कौन हमारा नाम लेगा। रोज महीने वालों को भी है, साल वालों को भी है, लेकिन जो निरंतर प्रयास है। एक बार प्रभुपाद जी गार्डन में गए, वहां बहुत सारे डक्स थी, डक्स समझते हैं, डक्स बतख। तो प्रभुपाद जी ने सबको दाना डाल रहे थे, एक को ज्यादा दे देते। तो प्रभुपाद जी को कुछ शिष्य बोलते हैं, स्वामी जी हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी आप एक बतख को ज्यादा खिला रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो। प्रभुपाद जी बोले क्योंकि वो बतख ज्यादा क्वैक 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 कर रही है, वो ज्यादा चिल्ला रही है, मुझे दो मुझे दो, इसलिए मेरा ध्यान वो खींच पा रही, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार भगवान का ध्यान खींचने के लिए रोज निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे निरंतर करना पड़ेगा, निरंतर। इसलिए क्या बोला भगवान ने, मैं नहीं बोल रहा, देखिए यहाँ पे बोला है यत चेतसाम यति नाम यत चेतसाम यति। देखिए एक नाम सन्यासियों को एक नाम यति होता है, यति। यति का मतलब है जो निरंतर यत्न करे, अभी नहीं बस अब हो गया हमारा, है ना, अब हमने 10th पास कर लिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा होता है क्या। रोज एक नया चैलेंज है। तो इसी प्रकार भक्ति में भी यति नाम यतताम यत्न करना पड़ेगा रोज। वो अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना, वही व्यक्ति मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है, भगवान बोलते हैं क्या है, सुनिश्चित है उसकी मुक्ति का। नित्य प्रयास करता है, नित्य कथा श्रवण करता है, नित्य उस पे ये करता है। ठीक है, इसको फटाफट खत्म कर दें, एक मैंने कथा करनी थी वो रह जाएगी, चलो देखते हैं कथा। अभी भगवान 6ठे अध्याय का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, अब 6ठा चालू करना ना ध्यान योग। अब ध्यान योग पे भगवान धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं भगवान, देखिए अभी लास्ट के श्लोकों में, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाष्ट स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाष्ट चक्षुर एष अवंतरे भ्रुवो प्राण अपान समो कृत्वा नासभ्यंतर चारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर निर्मोक्ष परायणः विगेत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। इस पे मैं ना बाद में चर्चा करूंगा, 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो भुगतान की तरफ शांति, एक लेक्चर लगेगा इसमें को, ठीक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राण अपान समान प्राण ये सब मेरे को बताना पड़ेगा, है ना, प्राण अपान समान व्यान उदान 5 वायु के बारे में बताऊंगा, तब हम 6 चैप्टर का पहले रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तुरंत चालू कर देंगे। तो ये मैं अगले लेक्चर में करूंगा, ठीक है, इस श्लोक पे, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान देकर भगवान जा रहे हैं। और 6 चैप्टर पूरा ध्यान, मन को नियंत्रित कैसे करना है, सबसे बड़ा प्रश्न यही कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। जो व्यक्ति फोकस है, नॉलेज से कुछ नहीं होता है, नॉलेज को फोकस करना पड़ता है। जो व्यक्ति फोकस है वही कुछ कर सकता है जीवन में, और फोकस आजकल हम है नहीं, क्योंकि हम जिधर भी देखते हैं उधर हमको हमेशा कुछ ना कुछ चीज बुला रही है। फोन देखते हैं नोटिफिकेशन बोलता है देखो फेसबुक पे आया है, व्हाट्सएप पे आया है ना, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता है। फोन खोलते हैं किसी और काम के लिए, 2 घंटा बर्बाद करने वाले सोचते हैं खोला क्यों, वो काम भूल जाते हैं। मेरे साथ होता है सर, कुछ याद आया और तो फिर नोट कुछ दिखा, अरे यहाँ देखने लग पड़ो, 15 मिनट खोला क्यों था फोन, होता नहीं सर, फोकस नहीं है। फोकस लाने के लिए 6 चैप्टर ध्यान ही होगा, ठीक है। तो आज हमने चर्चा की कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को जब अपने अंदर लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है, और सर्वभूत हिते रथा, अपना ही भला नहीं करता है, सर्वभूतों के हित के लिए जो कार्य करता भगवान का प्रिय हो जाता है, और वही यत्न कर सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है। आप समझते हैं, होता है ना, एक के नीचे 2 बनाते हैं लेफ्ट राइट चेन, उसमें आज तक कोई अमीर बना नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें हो जाएगा। इसमें आप और लोगों के लिए कुछ कार्य करते हो, तन से, मन से, धन से, अन्न से, तो आपके नीचे एक चेन बनेगी। मान लीजिए आपने किसी को जप के लिए बोला, आप जप नहीं कर, लेकिन वो कर रहा है, तो आपको उसका रिजल्ट है, क्योंकि आप किए थे ना, और ये ऐसा बेनिफिट है आपके अकाउंट में आता चलेगा अपने आप, विदाउट पैन कार्ड, विदाउट ये कुछ दिए हुए, कोई ट्रांजैक्शन की इसकी जरूरत नहीं, अपने आप आएगा।
मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग हैं जो, क्या होता है जैसे हम जाते हैं कभी किसी किसी मंदिर में, जैसे मैं चंडीगढ़ से जुड़ा था, दिल्ली में भी था, तो कभी कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी आप मेरे को गीता दिए थे, मेरे को याद ही नहीं है। अच्छा ऐसा, वो तो ब्रह्मचारी बन गए, तो अच्छा ऐसा था, अरे प्रभु जी आप हमको लेक्चर दिए थे, ऐसा ऐसा चंडीगढ़ पे थोड़ा बहुत करते थे, मुंबई में रोड में करते थे, वो लोग ब्रह्मचारी हो गए। तो अब हम तो उतना नहीं कर पाए, लेकिन उनका कुछ तो फल हमको मिल रहा है ना, तभी तो हम भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये धोखे वाली नहीं है, ये वाली ऐसी है। अब मैं 5 मिनट में कथा करूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है ये, जो हमने पढ़ा इसका सार, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम जब प्रारंभ होता है उसकी पहली कथा आती है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। जब चतुष कुमार सनक सनंदन सनक सनकादि, ये 4 कुमार हैं, 5 वर्ष की इनकी आयु है नहीं, 5 करोड़ों साल आयु है, तो ये 5 साल के शरीर में रहते हैं और नग्न अवस्था में रहते हैं। यही वो थे जिन्होंने जय और विजय को श्राप दिया था, है ना। जय और विजय 3 जन्मों में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र बने थे, ठीक है। वो कथा में हम कभी और जाएंगे। तो उन्होंने कथा बताई है श्रीमद् भागवतम या कथा श्रवण करने की विधि क्या है। तो श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता, इसका श्रवण करने का फल क्या है। जो हम करते हैं ना, कुछ होता ही नहीं हृदय में, इतना प्रचार करते हैं, इतने लोग आते हैं, कुछ हृदय में नहीं होता। क्यों नहीं होता। तो तुंगभद्र नाम की एक नदी थी, उसके किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था। वहां पे एक आत्मदेव करके एक राजा, एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का बहुत अच्छा धन धान्य था उसके पास में, और बहुत दान भी करता था। ऐसा नहीं था, दान करता था और खुद भिक्षा यापन करके जीवन करता था। ऐसा नहीं था हमारे पास बहुत है हम तो हुए, खुद बेचारा जो ब्राह्मण का नियम है उसको पालन करता था, धन धान्य लोगों को दान करता था। दान करते 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 बेचारा लेकिन दुखी बहुत रहता था। उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। क्या नाम था। धुंधली, है ना। तो धुंधली जो थी ये भी पति के साथ रहती थी, लेकिन इसकी बड़ी इच्छा थी दूसरों की निंदा करने की। निंदा में, है ना, 2 घंटा बर्बाद करेंगे, बाद में बोलेंगे जावा देने, है ना। फिर क्या बोलता है गुजराती में, हमको क्या है, क्या बोलेंगे उसको, रेवा दे है, रेवा देने, हम हमें क्या है, क्या बोलेंगे, आपने क्या, हाँ अपने को क्या है। वो 2 घंटा क्यों बर्बाद किया, फिर जब पहले सोच लेना था ना। तो उस प्रकार का स्वभाव होता है। 2 घंटा सबके बारे में जानेंगे, अपने बारे में नहीं जान रहे हैं। जो जीवात्मा अंदर बेचारे सड़ रही है पड़े पड़े करोड़ों जन्मों से, उसके बारे में सोचो ना। दूसरे के बारे में क्यों सोच रहे, दूसरे के जीवन में क्या रखा है, क्या प्राप्ति होगी इसकी। तो उसको निंदा की बड़ी आदत थी, तो निंदा करती। और पति, उनको कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन बड़े दुखी हुए, आत्मदेव जो थे बड़े दुखी हुए और अपनी पत्नी को बोले, देखो हमारा कैसा भाग्य है, क्या फायदा इतना धन दौलत का, इतना वेद पाठ करने का, हमारा कोई संतान नहीं है। चले गए, जंगल में गए, वहां पे बैठे संताप कर रहे थे। तभी एक साधु का उनको दर्शन हुआ। साधु आए, साधु पूछे क्या हुआ ब्राह्मण देव, आप इतना परेशान क्यों हैं, क्या आपका विचार है, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे पूरी तरह शोकाग्रस्त है। तो ब्राह्मण बोलता, देखिए हमारा नाम आत्मदेव है, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या फायदा, मैं अपने पितरों को तर्पण करता हूं, मेरे पितर भी मेरा तर्पण स्वीकार करते हुए दुखी रहते हैं, मेरा तर्पण भी स्वीकार नहीं करते हैं। मैं दान देता हूं, लेकिन उस दान का भी मुझे कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, मेरा दान भी किसी काम का नहीं है। मैं ब्राह्मणों को भोजन कराता हूं, ब्राह्मण भी मेरे घर में भोजन करने से कतराते हैं, क्योंकि मेरे को संतान नहीं है ना। मेरा कोई संतान नहीं होने के कारण क्या होगा, मेरी क्या गति होगी। और हमारे पितर भी ऊपर बैठ के यही विचार कर रहे हैं, हमारा कुल समाप्त हो जाएगा, हमें कौन पिंडदान तर्पण करेगा। इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ, इसलिए मेरे दुख का निवारण करिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ऋषिवर, यदि आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो पुत्र प्राप्ति का वर दे दीजिए। तो ब्राह्मण, वो ऋषि बोलते हैं, देखो बेटा ये संसार नश्वर है, अच्छा है तुमको भगवान को पुत्र या कोई संतान नहीं दिए हैं, क्योंकि तुमको भगवान फंसाना नहीं चाहते हैं। और मैं देख रहा हूं अगले 7 जन्मों तक तुमको कोई पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली है, तो तुम मत करो संतान की प्राप्ति। असली आनंद तो जो गीता में बताया ना, आत्मरति में है, सर्वभूत हिते रता, जीवन को मेरे को भगवान को दे दो और सबके भूत में, सब भूतों के हित में रत रहो, सबके कल्याणार्थ कार्य करो। नहीं नहीं, ये तो आप सन्यासी वाली बात बोल रहे हो, इससे तो मेरा नहीं सन्यासी ये होगा, संतुष्टि होगा, आप हमको पुत्र दे दीजिए। बोले देखो बेटा, महाराज चित्रकेतु ने भी पुत्र उत्पन्न किया था, उससे बड़ा कष्ट हुआ था। और
तुमको भगवान नहीं दे रहे हैं कष्ट तो समझ जाओ तुम जान के कष्ट लेना चाहते हो। बोले ठीक है गुरुजी, नहीं हमारा मन नहीं मान रहा है। देखो नहीं मानेगा, हमारा मन नहीं मान रहा है, हम पे आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा क्या हो जाए, पुत्र हो जाए, बस ये हमको दे दीजिए। साधु प्रसन्न हुए, साधु बोले चलो ठीक है, फिर बाद में मत बोलना। बोले ठीक है। साधु ने उनको एक फल दिया और फल देने के बाद कहा जाके अपनी पत्नी को खिला देना, उसको बोलना 1 साल तक सत्य, शौच, दया और तप का पालन करना, निंदा मत करना किसी की भी, चुपचाप घर में भजन कीर्तन करना और आपकी सेवा करना, तो 1 साल बाद आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जाओ, बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होगा, भगवान का भक्त होगा। क्योंकि हम देखिए जो ऋषि मुनि हम बोलते हैं ना कर्म, ऐसा नहीं होता है, उनके पास ऐसी शक्ति होती है, वो दे सकते हैं। लेकिन वो कैसे देते हैं, जैसे और कोई देते हैं ना, वो कैसे देते हैं पता है, 8वें जन्म की खींच से यहाँ पे ले आएंगे आपके पास, वो आपके कर्म में से देंगे, आपके अकाउंट में से पैसा देंगे वो। लेकिन अभी नहीं वो मैच्योर हुआ था एफडी ना, लेकिन वो तुड़वा के एफडी उसने आगे से ले ली, वो आपको ब्याज के साथ बाद में चुकाना पड़ेगा, 8वें जन्म में पुत्र नहीं होगा, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन जो साधु संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके पास शक्ति होती है, वो आपके कर्म बदल सकते हैं, आपकी रेखाओं को बदल सकते हैं। जो असली साधु संत होते हैं, जो ये होते हैं ना यज्ञ करो पुत्र हम पैदा करेंगे, वो कुछ नहीं कर रहा, वो आगे से खींच रहा है, अभी कर्म पका नहीं है ना, वो 8वें जन्म में पकना था, वो पका के आपको यहाँ दे देगा, लेकिन वो पुत्र भी जल्दी मर जाएगा। होता ना ऐसा, होता है ऐसा, या पुत्र गलत निकल जाएगा क्योंकि फल पका नहीं था। कच्चे फल को तोड़ के आप उसमें ये लगा दोगे दवाई, तो क्या होता है, गला पकड़ लेगा, बीमार हो जाओगे, वैसा होता है। लेकिन ये साधु जो थे जेन्युइन साधु थे, वैसे वाले नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये फल खिला देना, घर पे गए, बड़े खुश हुए, पत्नी को बोला, पत्नी बोले अरे आप कहाँ चले गए थे, हम तो इतना विलाप कर रहे थे। बोले मैं यार चला गया था, जीवन से परेशान हो गया था, लेकिन अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी ये फल दिया है, ये फल खा लो, इससे हमको पुत्र की प्राप्ति होगी। एक साधु महात्मा मिले थे, अभी ये तो दुष्टा थी, उसके सामने कुछ नहीं बोली, पीछे से जाके अपनी नौकरानी से बोलती है अरे कौन खाएगा ये फल, फिर क्या होगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, फिगर खराब हो जाएगा मेरा, लोग मेरा हास्य करेंगे, फिर मुझे उल्टी आएगी, फिर क्या होगा, बच्चा फिर पैदा होगा तो हमारा पूरा फिगर भी खराब हो जाएगा, और कहीं बच्चा, मैंने सुना है बड़ी वेदना होती है प्रसव के समय, कौन इतना टेंशन लेगा, मैं ये फल नहीं खाने वाली हूँ। फिर उनको पालने का टेंशन अलग, स्कूल भेजो है ना, टिफिन बनाओ, ये करो करो, बहुत सारी टेंशन है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो उसने, मैं फल क्या करूं, तो अपनी बहन के घर पे गई, इतने आत्म देख बहुत प्रसन्न, अभी हमारी पत्नी जो है वो, उसने पूछा तूने खा लिया, हाँ मैंने खा लिया वो फल, तो बोले ठीक है, बड़ा खुश। तो ये गई अपनी बहन के घर में, तो अपनी बहन को सारा का सारा वृतांत सुनाया, ऐसे हमारे पिताजी पति हमारे पता नहीं कहाँ से फल ले आए हैं और हमको देना चाहते हैं, हम खाए नहीं, हम बोल दिए हैं। तो उसकी बहन बोलती देखो मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं भी गर्भवती हूँ, तो एक काम करेंगे, हम ना बहुत गरीब हैं, हमारे जो पति हैं उनको खाने का भी प्रॉब्लम है, तुम हमको कुछ पैसे दे देना और तुम इधर ही रहो, तुम घर में एक्टिंग करो, ऐसा पेट में कुछ डाल लो और बोलो मैं गर्भवती हो रही हूँ धीरे धीरे, और ऐसा बता दो, और हम तुमको अपना बच्चा दे देंगे, उसके बाद में तुम हमारे पति को कुछ धन दे देना, और हम ऐसा ट्रांसफर करेंगे, हम यहाँ पे गांव में बोलेंगे हमारा बच्चा जन्म लेते मर गया और तुमको बच्चा दे देंगे, आत्मदेव को भी पता लगेगा, हमारे गांव में पता लगेगा, बोले ठीक है डील हो गया। अब वो ऐसे एक्टिंग करने लगी, धीरे धीरे ना तो उसने सत्य का पालन किया, ना शौच का पालन किया, तप का किया, ना दया का किया, ना व्रत किया, ना कोई अन्नदान किया, कुछ नहीं किया। तो यही हुआ, उसके बाद में वो बच्चा पैदा हुआ। अच्छा उसने क्या किया, वो फल का क्या करूं, तो बोले फल जो है ना हमारे आंगन में गाय है ना उसको खिलाते। तो क्या किया, गाय, बोले किसी को पता नहीं, गाय ने फल खा लिया। अब गाय ने भी एक बच्चा दिया है ना, गाय ने भी एक बच्चा दिया, उसने भी एक बच्चा दिया। अब वो लेके आई, आत्मदेव बहुत खुश हुआ, बहुत दान किया, बड़ा भंडारा किया, बहुत ब्राह्मणों को भंडारा खिलाया, बहुत ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया, बहुत गायों को दान किया, क्योंकि धनवान तो था ही, बहुत खुश हुआ। इतने में वो गाय ने बच्चा दिया, वो गाय ने जो बच्चा दिया वो मनुष्य जैसा दिखा है ना, लेकिन कान उसके गाय जैसे, ठीक है। उसका नाम, अपने बच्चे का नाम रखा उसने धुंधुकारी, जो उसकी पत्नी ने अपनी बहन से लाया था उसका नाम रखा धुंधुकारी, और उसकी गाय ने भी बच्चा दिया है ना, तो उसकी गाय ने बच्चा दिया तो भी खुश हुआ। देखो सारे हैरान परेशान हो गए, गाय को आदमी का बच्चा कैसे हो सकता है, लेकिन बोले चलो भगवान की कुछ इच्छा होती, उसके कान बड़े बड़े थे इसलिए उसका नाम रख दिया गौकर्ण, ठीक है। गौ जैसे जिसके कर्ण है, कान है, तो दोनों बच्चे बड़े होने लगे। ये जो तो धुंधुकारी तो था शैतान है ना, तो इसको स्कूल भेजते, स्कूल जाता ही नहीं है, डांडी मारता, वहां मारपीट करता है ना। और ये जो था गोकर्ण, गोकर्ण तो भक्त था,
बचपन में उसकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति थी, विष्णु के प्रति भक्ति थी, वो भक्ति करता रहता, किसी को दुख नहीं देता। और ये तो लोगों को वो मारता पीटता, बच्चों को मारता, रोज कंप्लेन आता स्कूल से, स्कूल छोड़ दिया है, स्कूल से निकाल दिया, छोड़ के निकाल दिया स्कूल से। फिर गाँव में मस्ती चालू, गाँव में लोगों के बच्चों को उठा के कुएं में डाल देता है ना, लोगों को रात को परेशान करता, दिन में, मतलब इसका आतंक बढ़ता गया। आत्मदेव सर पकड़ लिए, आत्मदेव बोले यार वो साधु सही बोला था, ये तो हमारे दुख का कारण बन गया। इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ, एक दिन उसको गलत आदतें पड़ गई, वैश्यावृत्ति करने लग पड़ा है ना, घर से पैसा चुरा के भागने लग पड़ा, नशे में पड़ गया। एक दिन उसने अपने माता पिता की पिटाई कर दी। तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। आत्मदेव बोले मैं बाहर मुंह कैसे दिखाऊंगा लोगों को, लोग बोलेंगे अरे ये वो आत्मदेव है, इतना खुशियां मनाता था, ये देखो कैसा संतान उत्पन्न किया। साधु की बातें याद आने लगी, असली आनंद तो संसार में नहीं है उसमें। बोला सही बात, उस टाइम समझ जाता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाता। अब देवी हमको यहाँ रहना नहीं है, तुम्हारा पुत्र है, वो भी अपना सिर पकड़ ली, इसको क्यों लाई, वही खा लिया तो फल। तो अभी वो जो है गोकर्ण तो भक्त है, वो गोकर्ण घर में रहता नहीं था, वो गीता का प्रवचन करता रहता था, भागवतम करता रहता था। करते 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 क्या होगा, वो गोकर्ण तो सन्यासी हो गया था। तो बोले वही हमारा पुत्र होता। एक दिन वो आत्मदेव चले गए जंगल में, जाके उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और भगवान इतना भक्ति किया, भगवान श्री कृष्ण के धाम को चले गए। यहाँ पे इसकी हालत खराब धुंधली की। एक दिन धुंधली खाना बना के आया, वैश्यों के चक्कर में पड़ गया था, वैश्यों ने कुछ डिमांड किया, कहाँ से लेगा, चोरी करता चकारी करता, एक दिन अपनी माँ को पीट दिया इसने। तो माँ बेचारी बड़ी दुखी हुई, माँ ने भी आत्महत्या कर ली। अभी धुंधुकारी और फ्री हो गया, कोई रहा नहीं पूछने वाला। 5 वैश्याएं रखी थी उसने, 5 को अपने घर में ले आया। और ये गोकर्ण तो महाराज चले गए अपना तीर्थ यात्रा में, है ना। इसका और हो गया, अब वो जो बोलती वो करता है ना। उनका देखो पालना आसान नहीं है उनको, रात में जाता, चोरी डकैती करता, लोगों को लूटता, हत्या करता और वहां से धन लेके आता। तो ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए। 5 जो वैश्याएं थी आपस में बातचीत शुरू किया, अरे ये रोज जाता है, डकैती करके आता है, एक दिन पकड़ा जाएगा तो राजा पूछेगा किसके लिए करता, तो हम भी आएंगे लपेटे में, इसको तो फांसी होगी, हमको भी मरवाएगा। तो अभी क्या है, जितना लूटना था उतना तो हमने इससे ले लिया है माल। अभी एक काम करते हैं, रात को ना इसका काम तमाम कर देते हैं, और ये जिंदा रहेगा तो हमको प्रॉब्लम में डालेगा। रात को सो रहा था, भोग भोग करके सोया, उसको 5 ने क्या किया, रस्सी से बांध दिया और मुंह में कपड़ा ठूस दिया, और इसके ये चिल्लाने लगा तो इसके मुंह में आके गरम गरम अंगारे डाल दिए। वो जल गया और आग लगा दी कुटिया में, उसके घर में, और घर जल गया और वो बेड पे पड़ा पड़ा जल गया, है ना, बेड पे पड़ा पड़ा जल गया, मतलब अंदर ही, बाहर पता नहीं लगा। और इन्होंने फिर, स्त्रियां बहुत ये होती हैं, देखिए शास्त्र में एक चीज आता है, सांप देखा आपने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, सांप देखा आपने, नरम, पकड़ोगे स्लिपरी, ठंडा, लेकिन विषैला, एक डंक मारे तो आपका प्राण निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा रहता है, कोमल लेकिन हृदय बहुत कठोर रहता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भक्त नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, जो विश्वास नहीं कर सकते। तो इन 5 ने इतना भी दया नहीं दिखाई कि अरे हमारा पालन करता था, अपने माँ बाप को हमारे लिए इसने ऐसा कर दिया। उन्होंने के खड्डा खोद के उसको घर के अंदर गाड़ दिया और घर में आग लगा दी। घर में आग लगा, बाहर आई तो दूसरे दिन बोला कहाँ, क्या हमारी धुंधुकारी कहाँ है। तो धुंधुकारी तो चला गया 1 हफ्ते पहले, बोला हमको जॉब का कॉल आया है ना, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, हम जा रहे हैं अभी। तो वो पता नहीं कहाँ गया है, कहाँ था पता नहीं, चला गया विदेश कमाने। अब हम भी चले, घर जल गया, अब उसके पास ही जा रहे हैं हम लोग। गांव वाले भी शक नहीं किए, पहले तो होता नहीं, तो पुलिस थाना है, वो रिपोर्ट है, वो वेरिफिकेशन हो जाए, है ना। तो चला गया होगा, ये भी जा रही है, घर जल गया उसका। धुंधुकारी बेचारा उधर ही अंदर दबा हुआ है, मर गया है ना। अब वो बना प्रेत, है ना। वो प्रेत बना तो वो घर में वास करने लगा। अब कुछ दिनों बाद गोकर्ण आए, बोले जाके घर तो देखता हूँ, पता लगा माँ भी चली गई, बाप भी चला गया, और ये धुंधुकारी भी मर गया, मतलब मरा नहीं, वो कहाँ चला गया। बोले चलो घर तो देखता हूँ, घर पूरा शमशान बन गया है। तो बोला कि दूसरे के घर में रहने से अच्छा अपने घर में सोऊंगा रात को। फिर दिन में उसने शाम को गीता का प्रवचन दिया अपना, वो तो सत्संग करते थे ना, सब गांव वाला आए, ढोल की चिमटा लेके सब बजाए, कीर्तन किए, सब अपने घर में चले। धुंधुकारी बोला हम इधर ही सोएंगे अपने घर में। उसने आंगन में जैसे बेड लगाया तो क्या हो गया, रात को धुंधुकारी प्रकट हो गया गोकर्ण के सामने, और अलग अलग रूप बनने लगा, कभी भेड़ बनता, कभी बकरी बनता, कभी कुत्ता बनता, कभी भैंसा बनता, कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता। ये समझ गया कुछ गड़बड़। लास्ट में फिर उसने विकृत रूप अपना प्रेत का लिया। गोकर्ण पूछते तुम कौन हो, तो बोले अरे
तो इतने में उनको समाचार प्राप्त हो गया था गोकर्ण को तीर्थ यात्रा में आने से पहले कि हमारे शायद पिता और पुत्र हमारे भाई की मृत्यु हो गई है। तो ये जहां जहां 30 स्थान पे जा रहे थे वहां वहां उनका क्या कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे। तो पूछा कि तुम कौन हो? अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधुकारी, प्रेत योनि में पड़ गया, मुझे बचाओ। अरे मैं तुम्हारा हरिद्वार में, नासिक में, सब जगह तुम्हारा पितृ तर्पण करके आ रहा हूँ, तुम्हारा श्राद्ध करके आ रहा हूँ, तुम्हारा मुक्ति नहीं हुआ। अरे मेरा मुक्ति कहीं नहीं हो सकता। अरे गया में मैंने इतना श्राद्ध किया, गया में जहाँ किसी का मुक्ति नहीं होता ना, अज्ञात ज्ञात सबका, वहां मुक्ति हो जाता है। गया में मैं इतना, अरे भाई साहब आप हमारा सैकड़ों श्राद्ध भी गया में जाके करोगे ना तब भी हमारा कुछ नहीं बनने वाला, हम इतने बड़े पापी अपराधी हैं, तो फिर क्या करें? अरे मैं बहुत तड़प रहा हूँ। देखो प्रेत योनि ऐसी होती है, भूख प्यास सब बराबर लगती है, सब कष्ट होता है, ठंड भी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम है मर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी मर गया है ना। तो किसी का शरीर लेते हैं, बहुत कष्ट होता है, इसलिए तो कष्ट होता है, इसलिए तो तड़पते हैं वो लोग। किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं तो बहुत कष्ट में, भूख उतनी लगेगी जितनी अभी शरीर में लग रही है, लेकिन उस शरीर का दुरुपयोग किया ना, ये तो मर गया अकाल मृत्यु, तो उसको भुगतना पड़ता है। तो बोला तुम गया में जाके सैकड़ों भी श्राद्ध कर लोगे तब, तो क्या किया जाए? शास्त्र में तो वही बोला गया है गया। तो बोला कि कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मणों से पूछा गया दूसरे दिन, ऐसे ऐसा ये मिला था मेरे को, रात को आता है ये, इधर ही है अंदर, क्या किया जाए? सारी उन्होंने वेद पाठ सब कुछ निकाल डाला, शास्त्र निकाला, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर गोकर्ण बोले देखो अब एक ही व्यक्ति हमको बता सकता है, वो है भगवान सूर्यदेव, क्योंकि वो अनंत काल से हैं, वो सबके साक्षी हैं, उनको शायद कोई केस आया होगा ऐसा कोई, तो सूर्यदेव को उन्होंने अपने तप बल से रोक डाला सुबह में, और सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्यदेव ने बोला आपकी प्रॉब्लम मैं समझ गया, आप श्रीमद् भागवतम का पाठ शुरू करो, और श्रीमद् भागवतम का पाठ अगर आप करोगे तो ये व्यक्ति जो है धुंधुकारी आपका तुरंत क्या हो जाएगा, मुक्त नहीं होगा, सीधा भगवान के धाम चला जाएगा। इतनी शक्ति है भगवान की कथाओं की। तो बोले ठीक है, करेगा कौन? बोले आप ही करो, आपसे श्रेष्ठ और कौन भक्ता हो सकता है? तो भाई भागवत लगाई गई आंगन में उधर ही, है ना, सब गांव वाले आए, लूले लंगड़े बहरे। बोले बहरे क्यों आए? बैठने से भी शुद्धि हो जाती है, सुनने से नहीं, अभी नहीं सुन सकता है, ऑडियो है ही नहीं अंदर, है ना, फाइल मिसिंग है तो क्या होगा, ऑडियो फाइल नहीं है तो क्या होगा, स्पीकर लगाए नहीं अंदर तो कोई बात नहीं, कैमरा तो लगा है ना, मेगापिक्सल का, उसके ले लेगा अंदर ग्रहण, कुछ तो जाएगा अंदर। तो इतने में क्या हुआ, सब आगे कथा सुनने बैठ गए, श्रवण करते 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 क्या, ये धुंधुकारी को भी पता लगा, तो धुंधुकारी भी जगह ढूंढ रहा है, वहां कहाँ बैठू, कहाँ, वो हवा के रूप में आते हैं वो लोग। तो एक बांस था, बांस देखा आपने, उसमें 7 पट्टियां थी, जैसे बैम्बू है ना, इसको कपड़ा लगाया ऐसे ऐसे पट्टियां होती है ना, 7 पट्टियों वाला बांस था, उसके नीचे एक छेद था, उसमें घुस के बैठ गया और कथा श्रवण कर लगा। कथा चली, रात दिन कथा चलती रही। पहला दिन कथा का हुआ पहला ब्लास्ट, ठक करके पहला का पहला जो ऊपर वाला था ना रिंग, वो फट गया। बोले कथा सफल हो रही है, यहाँ फट नहीं रही, मतलब हमारी कथा में दम नहीं है। फिर दूसरा दिन हुआ, ठक करके दूसरा फटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये इंडिकेशन था कि कथा काम कर रही है। जैसे 7वां फटा, 7वें दिन 12 स्कंद पूर्ण हुए, तुरंत धुंधुकारी जो था तुरंत दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो गया, और इतना सुंदर पुरुष वैकुंठ से आया हुआ लग रहा था। तो सब पूछा आप कौन है? अरे मैं वही हूँ जिसकी तुम कथा कर रहे हो, मैं धुंधुकारी। अच्छा, इतना सुंदर देह कैसे प्राप्त हो गया? अरे ऐसी भगवान की कथा का आपने श्रवण करवाया और किया, है ना, इसमें तो बड़े बड़े कलमश जो हैं, इस ज्ञान, इस भगवान की कथा में नाश हो जाता है सारी। जैसे बड़े से बड़ा जंगल का नाश होकर राख हो जाती है, जब अग्नि लगती है, उसे ज्ञान किया और भक्ति की अग्नि के द्वारा आपने सबका नाश कर डाला, तो इसमें क्या बड़ी बात है? जब ये गांठें टूट सकती है, तो हृदय में जो गांठ है हमारे, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कर्म की जो गांठें हैं, भोग की जो गांठ हैं, वो भी खुल जाएगी भगवान की कथा के श्रवण के द्वारा। अच्छा, इतने में क्या हुआ, वार्तालाप चल रहा था, इतने में विमान आ गया, है ना, विमान जो एयर इंडिया नहीं, बैकुंठ एयरलाइंस सीधा, है ना, इसमें 4 एयर होस्टेस नहीं, एयर क्या बोलते हैं, मर्द लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, होस्टेस नहीं बोलते हैं, होस्टेस नहीं, जो भी थे विष्णु दूत रहते हैं, विष्णु की समान ही सुंदर रहते हैं। वो आए और धुंधुकारी को बोला बैठो, और धुंधुकारी का विमान, धुंधुकारी भी बैठा और जाने लगा। इतने में उन्होंने रोका गोकर्ण ने, रुको 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 रुको, एक क्वेश्चन है, कथा तो सबने बराबर सुनी है, तो विमान एक को क्यों आया? सबको आना चाहिए ना। तो विष्णुदूत बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में अंकित है, आप जाके पढ़ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बताऊंगा। तो वहां विष्णुदूत बोलते हैं कथा सबने सुनी, वक्ता भी एक था, आपको तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं लेने आएंगे, क्योंकि जो कथा करता है सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको होता है, सुनने वालों को बाद में। तो सर्वभूत हिते रतः, इसलिए भगवान बोलते हैं।
तो आपको तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको अभी रहना है यहाँ पे, थोड़ा प्रचार कार्य बाकी है। बाकियों का क्या है फिर? देखिए कथा सबने बराबर सुनी, लेकिन ये जो आदमी थे इसको इमरजेंसी थी, ये प्रेत शरीर में था ना, इमरजेंसी में ज्यादा इसने ध्यान लगा के मनन किया उसका। तो मनन जो व्यक्ति करता है उसको लाभ होता है। बाकी जो ज्ञान है, कितना भी उस जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, वो ज्ञान बेकार है। जैसे बाइबल में कहावत है, क्या बोलते हैं उसको, बाइबल में एक उक्ति है, उसका मतलब है व्हाट इज द यूज ऑफ नॉलेज इक्वल टू द माउंटेन्स इफ यू डोंट हैव द फेथ इक्वल टू द मस्टर्ड सीड। आपके पास ज्ञान हिमालय के समान है, लेकिन राई के दाने के जितना विश्वास नहीं है, वो ज्ञान सारा बेकार है। तो उस वहां में विष्णुदूत क्या बोलते हैं कि जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, वो ज्ञान बेकार है, उस ज्ञान का नाश हो जाता है। और जिस कथा के श्रवण में ध्यान नहीं है, वो कथा का श्रवण भी बेकार है। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको वो भेजूंगा पूरा। उस कथा का श्रवण भी बेकार है जो ध्यान नहीं है, और उस मंत्र का उच्चारण भी बेकार है जिसमें संदेह है, ठीक है। और उस जप का भी फल नहीं मिलता है जिसमें मन इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए हम सब कुछ करने के फल एक का भी प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं तो हमको आज तक विमान आया नहीं अभी तक, देखिए आया पीछे, आ जाना चाहिए था ना इस टाइम तक, तो हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बोले ये सब बेकार है। अगर सबसे पहले ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, दूसरा कथा में ध्यान नहीं है, तो कथा का कोई फायदा नहीं, और तीसरा मंत्र पे संदेह है, गुरु ने मंत्र दिया और मंत्र पे संदेह कर रहे हो। नहीं, दवाई दिया है ना, आप खुश हो जाते हैं, दवाई मिला, जैसे अंदर डालते हैं ठीक हो जाते हैं, क्योंकि दवाई में फेथ है। भले दवाई आधी बीमारी तो दवाई देख के ठीक हो जाती है, अब हम दवाई ले लिया हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है ना विश्वास, तो फेथ होना चाहिए। और चौथा, जप में जो ध्यान पूर्वक जप नहीं किया जाता है, जिसमें मन भटकता है, मन को खींच कर लगाना है जप में, नहीं तो वो जप भी बेकार है। और अगर गुरु में श्रद्धा हो जाए, दैन्यता का भाव हो गुरु के प्रति, और निष्ठा हो जाए, तो वहां पे ही कथा का लाभ होता है, वहां पे ही भक्ति का लाभ होता है। इसलिए धुंधुकारी इतना पापी होते हुए भी इसने वो चीज को समझ लिया, पूरा एकाग्रचित करके निराहार रहा ये 7 दिन। और हमारी तो कथा चल रही हो तो प्रसादम की लाइन पहले लग जाती है, पता है आपको, अरे प्रभु जी प्रसाद चालू होने वाला है, तो अभी कथा गुरु जी करते रहे कथा, हमको क्या मतलब है, लाइन में वहां मारा मारी चल रही है ना। यहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन मुंबई वगैरह बहुत बड़ी बड़ी कथा वहां चल रही है, तुम कैसे आगे आ गए, हमको बिरार जाना है, हमको नाला सुपरा जाना है, हमको अरे हमको मलाड जाना है, तुमको पता नहीं, वो मारा मारी चल रही है, कथा का सब जीरो, घर पे जाके क्या सीखा, जीरो, है ना, वहीं पे अपराध करके आ गए। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे नहीं हुआ, इसको कोई कथा के लिए इसको प्रसाद की टेंशन नहीं थी, ये निराहार था। इसने मनन किया मनन किया मनन किया, इसलिए धुंधुकारी इतना पापी होते हुए भी मुक्त हो गया, और आप इतने पुण्यवान होते हुए उसका लाभ नहीं ले पाए। तो ये कथा की मर्यादा है। अगर हम जितना फोकस रहेंगे, जितना चिंतन और मनन करेंगे, खाली कथा में नहीं, उसके बाद में जाके भी ऑडियो अगर बार बार सुनेंगे, भूल जाते हैं ना, इसलिए ऑडियो आपको रिकॉर्ड करके देते हैं, सुनेंगे बार बार, उसको जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए व्हाट्सएप में तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं जब तक अप्लाई नहीं करोगे। तो आपको बोला गया कि भाई देखो, लोग बोलते हैं ना कि खाना छोड़ने से पतला होते हैं, नहीं, एक्सरसाइज से पतला होते हैं। वो करना नहीं चाहता, कि मेहनत है उसमें, एक्सरसाइज करो, सब कुछ खाओ, सब पच जाएगा, करो तो सही। तो समझ रहे हैं ना, वो कोई करना नहीं चाहता, इसलिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट उनकी लाइफ में है भी। इसलिए भक्ति में है चिंतन और मनन। गाय खाती है फिर क्या करती है, जब फ्री होते है तो उसको जुगाली करती है, पचाती है। तो जब हम सुन लें, सुनने के बाद घर में जाके मनन चिंतन करना चाहिए। टाइम किसके पास है, वही टाइम निकाल के अकेले में आत्म साक्षात्कारित होकर बैठना चाहिए, अपना अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, और अकेले थोड़ी देर बैठ करके सोचना चाहिए आज क्या क्या कथा में मैंने सुना, और पॉइंट्स बना के लिखने चाहिए, ताकि घर में जाके क्या है आपको याद आ जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, थोड़ा प्रसंग भी इसी प्रकार का चल रहा था, तो आप इतने धैर्य पूर्वक सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली बार हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को